फंक्शन लवर, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से एक न्यू वन शॉट लेकर। आशा करती हूँ सब लोग देखेंगे और इन्जॉय करेंगे मेरी स्टोरी। और मैं स्टोरी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, मतलब थोड़ा ही बहुत। पहली बार तो ये ओमेगा वर्स होने वाली है। सेकेंड, ये एक मतलब अरेंज मैरेंज के ऊपर स्टोरी होगी। और यहाँ पर हमारी क्यूट सा विंग बहुत ही इनोसेंट होगी। ओके ना गाइस? एंड मुझे और एक आप लोगों से शिकायत है। मैं जब थंबनेल अपलोड करती हूँ चैनल पे, मैं अपनी तीनों चैनल पे थंबनेल अपलोड करती हूँ। स्टोरी की चैनल पे तो करती हूँ, साथ में मैं अपनी फर्स्ट एंड थर्ड नहीं सेकंड चैनल पे भी अपलोड करती हूँ। आप लोग वहाँ पर बहुत अच्छी रिस्पॉन्स देते हो, 50 के ऊपर लाइक जाती है। लेकिन भाई जब स्टोरी देखते हो इतनी लोग लाइक क्यों नहीं करती? क्या इतनी कष्ट होती है लाइक करने में? मतलब एक बस दबाना ही तो है लाइक की बटन। आप लोग करते नहीं हो, बहुत बुरा लगता है यार। 2-3 घंटे की मैं वन शॉट लेकर आई हूँ, लेकिन आप लोग करते ही नहीं हो। हाँ छोड़ो भाई, क्या कर सकती हूँ। मैं बस बोलना चाहती थी तो मैं बोल दिया। ओके ना? कोई बुरा मत मानना, बस मेरे दिल में आया तो मैंने बोल दिया। ओके, तो मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। मैं ऑलरेडी 1.5 मिनट खा लिया, तो चले स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के नाम है माई इनोसेंट हस्बैंड। ओके ना? स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें वेडिंग नाइट दिखाया जाती है। हाँ गाइस, वेडिंग नाइट, वो भी किसका हम देखते हैं। वेडिंग नाइट, एक रूम में एक शख्स जो कि बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी, वो अपनी बार बार अपनी रोप्स के ऊपर अपने हाथों को जो है मतलब ऐसे ऐसे करके अपने रोप्स को पकड़ रही थी। बार बार हाथ की मुठ्ठियाँ से अपनी उस रोप्स को पकड़ के वो बस बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रही है। एंड वो कुछ समझ नहीं पा रही उसे क्या करना चाहिए। और उसकी जो अल्फ़ा है वो अभी तक उस रूम में आया ही नहीं, तो बेचारा और भी नर्वस हो रही थी। आखिरकार मतलब वो कर क्या, मतलब क्या करेगी, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रही थी। तो इसके बाद वो उसे साउंड आती है एक, तो उस रूम में जो है एक लड़की जो है एंटर करती है। और वो लड़की आते हुए जो है बोलते, क्या मैं आ जाऊँ? तो जो बेड पे जो बैठी हुई थी एक ओमेगा, वो बोलते हाँ आइए ना। तो वो बोलती कि ओके मैं आ जाए, मतलब मैं आ तो गई हूँ, फिर भी मैंने पूछ लिया क्योंकि मैंने पहले ही घुस गई थी ना, इसलिए। ऐसे शाओ जी, आप नर्वस तो नहीं हो ना? मैं आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट करने के लिए आ गई हूँ आपकी वेडिंग नाइट से पहले। तो जो बेड पे बैठी हुई जो ओमेगा थी, वो बोलती कि वो नहीं, ऐसा नहीं है, आप आई हो, मैं इससे खुश हुई, मतलब मुझे खुशी हो रही है। तो जो सामने वाली लड़की थी वो बोलते, ओ माय गॉड शाओ जी, आप इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? मैं काश आपकी फेस की जो रिएक्शन है वो देख पाती, लेकिन फ़िलहाल से तो मैं नहीं देख पाऊँगी, क्योंकि वो तो मेरी भाई आकर आपकी रिएक्शन देखेगी। मैं तो नहीं कर पाऊँगी। देखिए ना मैं कितनी बदकिस्मत है। तो जो ओमेगा है बोलते, ऐसे नहीं है, ये बस रिचुअल से कि अल्फ़ा को ही हटाना होगा। तो जो सामने वाली लड़की थी वो बोलते, ओफो जो शाओ जी, आप कितनी ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं, हाँ, इनोसेंट हो। मैं तो आपकी टंग खिंचाई कर रही थी, आपको समझ में नहीं आई क्या? मुझे भी पता है ये मेरी गग्गा आकर निकलेगी और अपनी ब्यूटीफुल सी ओमेगा की फेस देखेगी। तो जो बिस्तर पर बैठी हुई जो ओमेगा थी, हम उसकी बेल के अंदर देखते हैं, मतलब उसने जो घूंघट अपनी सिर के ऊपर दिया है उसकी अंदर देखते कि वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग गई थी ये सुनकर। और वो बस कुछ भी नहीं बोलते, वो बस अपनी फिर से अपने हाथों को अपनी रोप्स पे मतलब टाइटली पकड़ लेते अपने रोप्स को। और फिर जो वहाँ पर लड़की थी तो बोलते कि तो आपको पता है ना मैं कौन हूँ? तो जो ओमेगा थी वो बोलती कि नहीं, मुझे नहीं पता।
तो बोलते हैं हाँ शाह जी आपको नहीं पता मैं कौन हूँ, आपको पता नहीं है। बेचारा ओमेगा जो कि पहले से ही नर्वस थी वो और भी ज़्यादा डर जाती, बोले हाँ क्या क्या मैं कोई गलती कर दी है, मतलब मुझे जानना चाहिए था क्या। तो बोलती नहीं 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 रुक जाइए यार, अरे यार शाह जी आप तो मेरी मजाक भी नहीं समझ पा रहे हो। ओके ओके काम डाउन हो जाइए, मैं बता देती हूँ ना मैं कौन हूँ। ओके तो आपने जिस अल्फ़ा को शादी करके यहाँ पर आई है, मैं उसकी छोटी सिस्टर, मतलब हम दो भाई बहन हैं और मैं उनकी छोटी सिस्टर लिसी। मैं आपकी जो है यार भाषा में क्या कहते हैं, हाँ ठीक है ननद ही बोल देती हूँ। हाँ मैं आपकी हस्बैंड की बहन हुई, इसका मतलब मैं आपकी ननद हुई ना, तो आप समझ रहे हो मैं कौन हूँ। तो बोलते हाँ हाँ मुझे तो लग गई, तो आप मेरी हस्बैंड की सिस्टर हो। तो बोलती यस मैं आपकी हस्बैंड की सिस्टर हूँ और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ना मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत बताती हूँ, मैं थोड़ा नटखट हूँ और मुझे मस्ती करना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आपको मतलब बस थोड़ा सा मैंने सोचा कि गग्गा आते आते मैं आपको थोड़ा चिढ़ा लूँ, लेकिन आप तो बहुत ज़्यादा डर जाती हो। हाय मेरी गग्गा को कितनी इनोसेंट हस्बैंड मिल गई। तो बोलते कि हाँ वो बस तो जो लिसी थी वो बोलते ऐसे गग्गा क्या मैं आपको गग्गा बुला लूँ, क्योंकि मैं तो अपनी गग्गा को भी गग्गा बुलाती हूँ ना। तो बोलती जी आप बुला सकती हो। तो जो लिसी थी वो बोलती कि ओके ओके आपकी कितनी मतलब आप कितनी साल की हो, मुझे पता चला था लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा, तो क्या आप बताएंगे आप कितनी साल की हो। तो जो लिसी की बात सुनकर जो वहाँ पर बैठी हुई ओमेगा है वो बोलते कि हाँ मैं 17 साल की हूँ। ये सुनकर वो बोलते हाँ मैंने सुना तो था लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अभी तो मुझे जानकर हैरानी हुई कि सच में आप 17 साल के हो। ऐसे मैं भी आपकी उम्र की हूँ, तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं। तो जो वहाँ पर बैठी ओमेगा है वो बोलती कि जी क्यों नहीं, पर अभी तो बोलते मैं भी ना कितनी ज़्यादा पागल हूँ, आज देखो आपकी वेडिंग नाइट है और मैं आकर आपसे दोस्ती ये सब वगैरह वगैरह। हाँ मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। ऐसे चलो कोई नहीं, हम कल सुबह जब मिलेंगे तब हम दोस्ती कर लेंगे और मुझे आपकी शक्ल भी देखना है। बता नहीं काश मैं यहाँ पर रुक कर आपकी शक्ल देख सकती। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, एक भारी सी आवाज़, लूसी यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जो बेचारा लूसी थी वो हड़बड़ा कर बेड से उठ जाती है, क्योंकि अब तक जो उस ओमेगा के पास में ही बेड पे बैठी हुई थी वो उठ जाते हैं। बोलते गग्गा आप वो मैं बस इन्हें मतलब कंपनी देने आई थी। हाँ आप इतनी गुस्से में क्यों घूर रहे हो। तो जो सामने वाला अल्फा था वो बोलते कि यहाँ से जाओ हमें सोना भी है। तो जो लिसी थी वो बस मजाक में बोल देते ओह हाँ हाँ क्यों नहीं, आप तो अभी सोने नहीं वाली हो मुझे पता है। तो इंसान उसे घूर के देखते बोलते मैंने कहा ना यहाँ से जाओ। तो लिसी जो है वो बोलते भाई साहब मैंने क्या कुछ गलत बोल दिया। एक इतनी कोल्ड है दूसरा इतनी इनोसेंट है, पता नहीं क्या ही होगा इनका। और बेचारा लूसी बोलते हैं जो है वहाँ से चुपचाप निकल जाते। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे जो इनोसेंट सी ओमेगा है जो कि अपनी बेड पे बैठी हुई थी, बेचारा उसने तो ये आवाज़ सुनते ही उसकी बॉडी शिवर कर गई और वो बस अपने हाथों को मलते बोल कि क्या मेरी अल्फा की आवाज़ है इतनी डरावना क्यों है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मम्मा आप कहाँ फंसा दिया मुझे, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। और बेचारा इतनी ज़्यादा घबरा जाते हैं और शिवर करने लगते हैं। हम दूसरी तरफ उस अल्फ़ा की तरफ देखते हैं, वो अल्फ़ा अपनी जो सिस्टर को देखते हैं, जैसे वो वहाँ से जाते वो डोर लॉक कर देते और फिर वो भी जो रोप्स पहनी हुई थी उसे बहुत गुस्सा आ रही थी, वो उस रोप्स को खुलने लग जाती है डोर बंद करते हुए।
फिर वो अंदर डोर बंद करते हैं, अंदर आते हैं तो जो रोप्स खोल रही थी उसकी ध्यान जो है अचानक से उस बेड पे बैठे हुए ओमेगा की तरफ जाती है। जब वो उसे देखते तो वो तो शॉक ही हो जाते, क्योंकि वो ओमेगा ऊपर से ही देख रही थी कितनी काँप रही है वो। तो जो हमारे सामने वाला अल्फा था वो बोलते कि क्या हुआ तुम्हें, तो तुम ठीक तो हो ना। और ये बोलकर वो जो है जल्दी से करीब चली जाती। जो ओमेगा है वो बहुत ज़्यादा डर रही थी, जब वो उसे छूती है वो अल्फ़ा ओमेगा को तो वो शिवर कर जाती। तो वो अल्फ़ा घबरा जाते, बोलते तुम ठीक तो हो ना, तुम तुम इतना शिवर क्यों कर रहे, तुम्हारी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। और ये बोलकर जो है चेक करने लगते, लेकिन उस अल्फ़ा को उस ओमेगा को फेस ही नहीं देख रहा है कि अब वो चेक कैसे करे। तो वो बोलती कि ये क्या बकवास लगा कर रखी हो, बेचारा इतनी जोर से बोलती कि ओमेगा इतना डर जाते, बोलते माफ़ कर दीजिए, मुझे कोई गलती हो गई क्या। ये सुनकर तो बेचारा अल्फ़ा वो तो शॉक हो जाती, क्या ये माफ़ी क्यों मांग रही है, और क्या गलती हो गई। तो जो ओमेगा को बोलती क्या मैंने कोई गलती कर दिया, तो मैंने इसे पहनकर मैंने नहीं पहना, मेरी मॉम ने मतलब मेरी मॉम ने पहनाया है और बोला कि हस्बैंड को इसे उतारना है, और हस्बैंड से पहले मैं इसे हटा नहीं सकती, इसलिए मैंने पहन कर रखी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने नहीं किया। और ये बोलते हुए जो ओमेगा है वो बार बार माफ़ी मांगने लगते हैं। ये देखकर अल्फा शॉक हो जाते, बोलते आह शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, रिलैक्स रिलैक्स। और ये बोलकर जो है वो अल्फा उस ओमेगा को रिलैक्स कराते पहले। फिर जो है उसकी उस मतलब बेल जो है उसे हटाते, और बेल को हटाने के बाद वो अल्फा जब उस ओमेगा की फेस को देखते हो तो बस हैरान हो जाती है, क्योंकि वो ओमेगा इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और इतनी इनोसेंट लग रही थी। और सबसे ज़्यादा जो मतलब उस अल्फा को अट्रैक्ट कर रहे थे वो उसकी आंखों के आंसू, जो कि लगातार भरी हुई थी उसकी आंखों में, क्योंकि ओमेगा लगभग रो दिया था और उसके आंसू आंखों से आंसू बह रही थी। और उसकी नोज इतनी रेड हो गई थी, उसकी गाल मतलब रेड रेड हो गए थे। ये देख कर रोयल तो शौक ही हो जाते और फटाक से अपने हाथों को आगे बढ़ाते, तो वो जो ओमेगा है वो अपने सिर को पीछे ले लेते, बोलते हाँ क्या कर रहे हो। तो जो अल्फा थे वो बोलते शांत रहो, शांत रहो पहले, ओके ना, मुझे चेक करने दो, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है। तो बोलती नहीं तो, लेकिन वो अल्फा कुछ सुनती नहीं है और उसकी फोरहेड को टच करते हैं अपने हाथों से। तो फिर वो सोचते कि अरे नहीं, इसकी तो कुछ मतलब फीवर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर भी ये इतनी रेड रेड क्यों हो गई है। तो उससे ही पूछ लेते तुम इतनी रेड क्यों हो गई हो। तो जो विंग जो ओमेगा थी वो बोलते कि मैं कहाँ रेड हो गई। तो अल्फा शॉक हो जाते, बोलते तुम रो क्यों रहे हो, मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं बोला, तुम्हें ना मारा, कुछ भी नहीं, तो रो क्यों रही हो। तो जो ओमेगा बोलती कि वो बस मैं डर गई थी कि मुझसे कोई गलती ना हो गई, क्योंकि मम्मा ने बोला कि कोई भी गलती नहीं करना वरना अल्फा डांटेगी। ये सुनकर तो अल्फा शॉक हो जाते, बोलते क्या, कौन सी अल्फा डांटेगी। तो बोलते मेरी हस्बैंड, मतलब कि मेरी अल्फा मेरी हस्बैंड है ना, वो डांटेगी, मम्मा ने कहा था। ये सुनकर तो बेचारा अल्फा शॉक ही हो जाते और अपने सिर पे हाथ ले लेते, बोलते गॉड मैं क्या करूं, मैंने मना किया था, मैं शादी नहीं करना चाहती, लेकिन देखो तो सही, मुझे एक छोटे से बच्चे से शादी करा दे जो कि बात बात पे रो रहे, मैं इसे कैसे हैंडल करूँगी, और इतनी इनोसेंट क्यूट क्यों लग रही है मुझे। हाँ हाँ हाँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, पहले अपने 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 आप को सही करो। बेचारा अल्फा अपने आप पे बड़बड़ाए जा रहे, तो ओमेगा जो है वो बोलते कि सुनिए। तो वो अल्फा जो है उसकी तरफ देखते हुए बस इनोसेंटली वो भी देखती कि ये कितनी इनोसेंटली देख रही, तो वो भी उसकी तरफ नरम आंखों से देखते हुए बोलते क्या हुआ। तो बोलते कि क्या हम वो सब नहीं करेंगे। तो सुनकर वो बोलते क्या सब।
तो बोलते वो सब जो जो जो, जो वो मतलब आज की नाइट पे होती। मम्मा ने कहा कि हस्बैंड को सामने से जाकर जो है वो करना है। तो बोलती क्या करना है, मुझे समझा कर बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो बोलते उस सब जो हस्बैंड वाइफ करते हैं ना। तो बोलते क्या करते हैं। तो जो बेचारा उमर है वो अपनी सर नीचे कर लेते, बोलते वो जिससे बेबी होती है। ये सुनकर तो बेचारा अल्फा बड़ी बड़ी आंखें कर लेते, बोलते कि क्या बेबी बेबी कहाँ से आ गई। तो मैं डर जाता, बोलते आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो, मुझे डर लग रहा है ना, आप क्यों चिल्ला रहे हो। बेचारा ओमेगा जब ऐसे बोलते हैं तो हंस। तो जो अल्फा है वो बोलते कि अरे अरे रो मत, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी गलती है, मैंने कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से मतलब बोल, सॉरी ओके ना ओके। पर तुम मुझे समझाओ कि आखिरकार कहना क्या चाहते हो। तो जो ओमेगा है बोलते कि मैं कह रही हूँ जो वो वेडिंग नाइट पे मम्मा ने कहा वो सब करने से बेबी होती है, तो हमें वो सब करना होगा। फिर जाकर मेरी हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करेगी, मुझे डांटेगी नहीं। और तो बोलते क्या, और क्या बोला है तुम्हारी मम्मा ने। तो बोलते और बोला कि अपने हस्बैंड की फैमिली को मतलब सबको ध्यान रखना, सबको प्यार से ट्रीट करना, सबकी बात मानना, अपने हस्बैंड के सारे काम कर देना। फिर जाकर तुम्हारी हस्बैंड तुम्हें बहुत प्यार करेगी, तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेगी, तुम्हें सारी बात सुनना होगा। तो वो जो सामने वाला हेल्पर था हाँ, और कुछ। तो बोले नहीं, बस बोला अपने हस्बैंड को और अपनी फैमिली को ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी मेरा भी फैमिली है। वो बोले अच्छी बात है, पता नहीं किस किस घड़ी में मैंने मान लिया था मैं शादी करूंगी अभी एक बच्चे से। हाय मेरी फैमिली फुल टू मुझे ब्लैकमेल करके मुझे शादी करवा दिया। अब मैं क्या करूं, ये कितना इनोसेंट है, देखो तो सही। एक सेकेंड रुको, ऐसे मुझे बताओ। तो बोल क्या बताओ। तो बोलती तुम्हारी उम्र कितना है, मतलब तुम कितनी साल के हो। तो बोलते क्यों पूछ रहे हो, आपकी जो सिस्टर है उन्होंने भी पूछा। तो बोल उन्होंने भी पूछा, तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी अल्फा हूँ ना। तो बोलती मम्मा ने कहा अल्फा की बात सुनना, मैं सॉरी मैंने सुना नहीं। तो बोल हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। भाई क्या हो गया मेरे साथ ये सब। तो बताओ तुम्हारी उम्र कितना है। तो बोलती मेरी उम्र तो 17 साल है और मैं बड़ा हो गया, मम्मा ने कहा। तो जो अल्फा थी वो बोलते 17 साल और मेरी कहाँ 28 साल है, क्या बकवास है। मुझसे कितनी छोटी ओमेगा के साथ, जिसकी अभी भी लीगल एज तक नहीं हुआ। मेरी फैमिली सच में पागल हो गई है और मुझे भी एक दिन पागल कर देगी। देखो एक बच्चे से मेरी शादी करवा दिया। अरे बोलकर बेचारा जो अल्फा है वो बस अपने आप पर रो रही थी। और फिर जो ओमेगा बैठी तो बोलते क्या हुआ, आप मुझे पूछ ले, क्या मैं भी आपको पूछूं। तो बोलते क्या पूछना है। तो बोलते आपकी नाम क्या है, और आपने मुझे एज पूछा है, तो आप भी बताइए आपका एज क्या है। तो बोलते कि ओके ओके, पहली बात मेरी नाम लैन वांगजी एंड सेकेंड मेरी एज 28 साल है। तो बोलते हो आप इतना बड़ा, और इतना मतलब हमारी एज में काफ़ी गैप है ना। मैं 17 साल हूँ और आप 28 साल है। तो बोलते कि हाँ हमारी एज में काफ़ी गैप है इसलिए तो मैं सोच रही हूँ मेरी फैमिली को क्या।
तुम ही मिला था और कोई नहीं। थोड़ा और एज कर देती फिर भी चलते, एक बच्चे से क्यों शादी कर रहे थे अब पता नहीं। अरे बोलकर उसकी उस उम्र की तरफ देखते बोलते ऐसा मैंने तुम्हारी नाम नहीं जानी। तो बोलते मेरी नाम हाँ मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, पहले तो अपना नाम बताना चाहिए था। हाँ मेरी नाम विंग है। ये सुनकर जब बोलते तो बोलते वाह तुम्हारी नाम विंग है। तो बोलते मेरी नाम विंग है, प्यारा है ना, मेरी मम्मा ने प्यार से रखी, मेरी नाम विंग है। तो बोलते काफी काफी प्यारा है तुम्हारी नाम विंग। तो बोलते विंग, मैं आपको क्या बोलूं, आप तो मुझे विंग बोलोगे। तो ऐसे मम्मा ने कहा कि मुझे आपका हस्बैंड बोलना है, मतलब आप मेरे अल्फा हो ना, तो मैं आपका अल्फा बुलाऊं। तो जो अल्फा थे वो बोलते कि नहीं तुम भी मुझे क्या बोलूं, ये तो मुझसे बच्चा है, अब मैं कैसे इसे अपने नाम बताऊं। छोड़ो रहने दो जो भी बोला। इसके बाद जो बोलते कोई बात नहीं तुम जो मर्जी बुला सकती हो, ऐसे तुम इसे चेंज कर लो। तुमने खाना खा लिया। तो बोलती मम्मा ने खिला दिया था आने के टाइम, बट मैं मम्मा को मिस कर रही हूँ। तो बोलते कोई बात नहीं हम मम्मा से मिलने जाएंगे है ना, ठीक है ओके ओके। तो बोलते ओके। और इसके बाद जो हमारी लैन वांग जी थी वो बोलती है कि ठीक है तुम इसे चेंज कर लो, तुम्हारी लगेज मतलब तुम्हारे कपड़े ले आई थी ना तुम। तो बोलते बट मुझे नहीं पता कहाँ रखी है। तो बोलते कि ओके ओके मैं देखती हूँ। और फिर जो इधर उधर देखते तो उसे लगेज दिख जाती। तो बोलते ओ उधर रुको अ, अ, मैं पहले जाकर चेंज करके आती या फिर तुम जाओगे। तो बोल आप पहले चली जाओ, मैं फिर चली जाऊंगी। तो बोलती ठीक है। और ये बोलकर जो है वो अपने आप को मतलब शांत करते थे। लहन वांग जिया शांत हो जाओ। ये बहुत इनोसेंट है, थोड़ा सा जोर से क्या बात कर लिए तो रोने लग गई, पता नहीं मेरी लाइफ कैसे जाएगी। हाँ मैं क्या करूँ, मेरी एक बच्चे से शादी हो गई, बस मैं सोच भी नहीं सकती हूँ मेरी एक बच्चे से शादी हो गई, क्या बकवास है। और ये सोचते हो अपनी जो कपड़े है उसे मतलब नाइट ड्रेस है उसे उठाते हैं और वॉशरूम में चली जाते हैं। और फिर वो एक थोड़ा बहुत लॉन्ग शावर लेती है और फिर बाहर आ जाती है और बोलते हैं अब थोड़ा रिलैक्स लग रही हूँ, मतलब अब तक मेरी इतनी ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था ये सब देख कर गॉड। और ये बोलते हैं जो अपनी जो सर को जो है पूछते हुए जो बाहर आते हैं, जब वो बाहर आती है तो वो देखते कि जो हमारी क्यूट सा विंग है वो उस बेड पे इंतजार करते करते सो ही गई है। और ये देखकर वांग जी शॉक और बोलते व्हाट, ये सो गई है, इसे शावर नहीं लेना है क्या। नहीं इसे शावर भी लेना होगा। और ये बोलते जो वो विंग के पास जाते और फिर बोलते वो सुनो। तो वहाँ पर उससे कोई भी रिस्पॉन्स बैक नहीं आती तो फिर से बेड की कॉर्नर पे बैठ जाते और फिर जो है वो विंग की तरफ देखते जो कि बहुत क्यूट और मासूम सी शक्ल लेकर सो रही थी। तो उसे बुलाते बोलते विंग सुनो विंग। तो जो विंग बोलती क्या हुआ मम्मी प्लीज सोने दो ना मैं थक गई। तो जो वांग जी वो बोलते मम्मा, मैं उसे क्या अपनी मम्मा देखती वो कैसे दिखेगी, वो तो सो रही, मेरी दिमाग सच में पागल हो जाएगी। और ये बोलते जो फिर से विंग की तरफ देखते हुए जो है उसे उठाने लगते, लेकिन विंग जो कि बिल्कुल भी उठने के लिए रेडी नहीं थी। तो जो वांग जी है वो बस उसकी अब जो है उसकी शोल्डर पे हिलाते बोलते उठो तुम्हें फ्रेश होना है, तुम ऐसे कैसे सो सकती हो, कपड़े चेंज करके सो जाओ ना। तो जो विंग है बोलते मम्मा प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, विंग बहुत थक गई। और ये बोलकर जो है बेबी वॉइस में वो मतलब बात करने लगते और फिर वो फिर से अपनी जो वांग जी की जो हैंड थी उसे अपने जो फेस के नीचे लेकर सो जाते। वांग जी तो शौक बोलते क्या बकवास है, मैं इसे उठाने के लिए आई हूँ, इन
इतनी भारी भारी इस मतलब इस ड्रेस में कैसे सो सकते, इस रोब्स में कैसे सो सकते, पता नहीं। हाँ, मैं तो इसे बस चेंज करने के लिए बोल रही हूँ। अब देखो ये तो मेरी हाथों को लेकर सो गई। और फिर जो है वो गहरे से सांस लेते हुए वो विंग की तरफ देखती है। फिर उसकी ध्यान जाती है उसकी नोज की तरफ। तो जो अपनी दूसरे हाथ थी उसकी एक उंगली से उसकी नोज के ऊपर जो है मतलब ऐसे सहलाने लगते और अपने मन में कहती सच में इसने रोया, इस वजह से इसकी नोज इतनी रेड हो गई। मतलब ये थोड़ा सा ही रोया और इसकी ये हालत हो गई। अगर इससे किसी ने एक दिन ज़्यादा रुला दे पता नहीं कितनी रेड हो जाएगी, कितनी क्यूट है। फिर वो अपने मन में सोचते क्यूट, मैं सब क्या बोल रही हूँ, एक बच्चा है। फिर से वो मतलब उसकी फिर से उसकी तरफ ध्यान जाते हैं। फिर से उसकी गालों को सहलाते बोलते बट ये बहुत क्यूट है और मासूम भी। पता नहीं मतलब मैं इसे कैसे हैंडल करूँगी आगे। और ये बोलते हुए जो विंग की तरफ देखते हैं। ऐसे करके वो 10 मिनट तक उसे घूर लेते हैं और फिर बोलते ठीक है रहने दो, ऐसे भी मैं भी काफ़ी थक गई थी, तो ये तो बच्चा है और इतनी भारी भारी रोप्स में तो थक जाएगी, तो रहने दो आज के लिए छोड़ देती हूँ, बट नेक्स्ट टाइम उसे साफ करके अपने आप को साफ करके उसे सोना होगा, वरना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। और ये बोलते हुए जो उसकी तरफ देखते और फिर एक मतलब अजीब से छोटे से वो स्माइल करते जो पता नहीं किसी को पता चलेगी कि नहीं। और फिर जो है वो उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ा देती है क्योंकि विंग जो है अपना आप को कडल करने लग गई थी, क्योंकि वहाँ पर एसी चल रही थी तो उसे ठंड लग रही थी। तो विंग अपने आप को कडल कर रही थी, देखकर वांग जी जो है ब्लैंकेट को उसके ऊपर दे देते और फिर वो जो है खुद भी अपने मतलब आपको जो है ड्रेसिंग टेबल के सामने जाते अपने बाल बाल सुखाकर वो भी आकर लेट जाती एक साइड। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप थी लेकिन मतलब किसी को पता ही नहीं है। फिर ऐसे करते जो वांग जी भी लेट जाती है और फिर वो भी सो जाते हैं आराम से। रात में हम देखते हैं जब वांग जी सो गई थी तब जो विंग है उसे अभी भी ठंड लग रही थी, तो वो क्या करती है गराते गराते जो है मतलब वांग जी की साइड में चले जाते हैं और उससे टाइटली जो हक कर लेते हैं और वांग जी भी घूम मतलब नींद के अंदर ही जो है उसे भी पकड़ लेती है और उसे मतलब पता ही नहीं है कि विंग कब उसके पास आई और वो उससे कडल करके वो भी सो गई है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही मतलब ऐसे लग रहे प्यार से पकड़ के सो रहे थे, बट एक दूसरे को पता ही नहीं है भाई। यहाँ से हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं सुबह की सीन। सुबह जब डोर में नॉक होती है तब वांग जी की आंखें धीरे धीरे करके ओपन होने लग जाती हैं। जब वांग जी की आईज ओपन होती है तब उसे जो है अपनी चेस्ट के ऊपर कुछ भारी भारी सा फील हो रही थी। तो जो बोलते कौन है डिस्टर्ब कर रही यार, और ये क्या भारी भारी सा है, और ये बोलकर उसे हटाने की कोशिश करते तो उसे जो है कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होती है। तो वो अपने आइज़ को पूरी तरीके से ओपन करते हो और फिर वो अपने चेस्ट की तरफ देखने लगते। वो देखकर शौक क्या ये कौन है। फिर जब वो देखते रेड रोब सारी चीज़ देखने के बाद उसे रियलाइज होते हैं भाई ये कोई नहीं तुम्हारे हस्बैंड है, हस्बैंड वाह। और ये बोलकर जो है वो उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और फिर उसकी तरफ देखकर उसके गालों को सहलाते बोलते ये मेरे ऊपर क्या कर रहा है पता नहीं। और ये बोलकर जो है वो विंग को धीरे से बेड पे सुलाते हैं और फिर उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करते हैं। फिर वो जो डोर पे वो नॉक नॉक हो रही थी बार बार, वो जाकर डोर ओपन करते तो सामने देखते अपनी सिस्टर को। ये देखकर वो बोलते क्या हो गया लिसी, तुम यहाँ पर सुबह सुबह क्या कर रहे हो। तो बोलते गग्गा वो सुबह सुबह तो है बट मॉम ने बोला था कि मैं विंग को ले जाऊँ नीचे, मतलब बुलाने के लिए बोला था। आज घर में गेस्ट आएगी ना, हमारी जो रिलेटिव है वो आएगी, तो मॉम ने कहा कि हम विंग को लेकर आए रेडी करके। तो जो वांग जी वो बोलते कि
हाँ मैं तो भूल गई। ओह, कल की रात इतनी टायर्ड हो रहा था तो मैं भी उठ नहीं पाया इस टाइम पे। तो सुनकर जल्दी से वो फिर से शरत मुस्कान देते हुए बोलते कि हो गग्गा, आपने रात में इतनी इंजॉय किया कि आज आप अपनी टाइम टेबल भूल गए, उठने में इतनी लेट करते हो। पा सच में आपकी तो रात मज़े से कटी है। हाय, काश मुझे भी शादी करने की मौका मिल जाती और मैं भी। तो जो वांगजी है उसकी सर के ऊपर टकली मार देती है, टुपली मार देती है, टकली मरते हुए बोलते कि तुम बहुत ज़्यादा नहीं सोच रही हो, अभी भी बच्चे हो, बच्चे की तरह सोचो, इतनी आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो बोलते बट गग्गा मैं बड़ा होने लग गया, अब मुझे ऐसे कैसे मार सकते हो, मैं मॉम से शिकायत कर दूँ। फिर से उसकी टपली मार देते, बोलते हाँ हाँ जाओ शिकायत कर लेना। और ये बोलकर जो है वो डोर उसकी फेस के ऊपर मार देते। तो बोलते अरे गग्गा रुको, हमें विंग गग्गा को भी ले जाना है। तो बोलते वो सो रही है, मैं उठा दूंगी। तो बोलते आपने इतना थका दिया बेचारा, वो ऐसे इतना इनोसेंट है, आपने उससे कुछ ज़्यादा ही हार्ड तो नहीं कर दिया, क्या मैं दवाई ले आऊँ। तो उसे घूर के देखते हो, बोल सॉरी गग्गा, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल देते, आपको पता है ना मेरी जो हरकत है, आपको पता है वो, मतलब आपकी सिस्टर तरह ना थी, माफ़ कर दो। और ये बोलकर लंग लेकर वहाँ से भाग जाते होते। हाय, मैं तो सुबह से उठना अपनी गर्दन को उड़ा लेती भाई, क्या ज़रूरत थी मैं अपनी भाई के पास जाकर उसकी टांग खिंचाई कर रही थी। हाँ हाँ हाँ, ऐसे इतना भी बुरा नहीं था, मज़ा आया मुझे। और ये सोचते हो जो नीचे चली जाती है और फिर अपनी मॉम को आवाज़ देते, बोलते मम्मा मम्मा कहाँ हो आप। तो बोलते मैं किचन में हूँ, क्या विंग उठा। तो बोलते कि मॉम आपकी बेटा, मतलब अपनी लाडला बेटा ने बोला कि उसकी ओमेगा अभी भी सो रही है, वो उठा देगी। ये सुनकर उसकी मॉम बोलते सच में, पर कल तक तो कुछ और था, उसने शादी के लिए बहुत नखरे किया था, लेकिन आज इतना प्यार। तो बोलते कि ओहो मॉम आपको पता है ना। तो बोलते पता है लेंस, लेंस है होती है ऐसे, पहले नखरे करते हैं फिर भाई अपनी प्यार इतना लौटाते हैं तो हाँ, हालत ख़राब कर दे। तो नीचे अपनी मॉम की तरफ देखते हैं, बोलते मॉम आप हमारी लेंस की बेइज्जती कर रहे क्या। तो बोलते मैं कैसे भूल गई, ये भी लेंस की, इसके अंदर भी लेंस की खुंदर है, हाँ लेंस के बारे में बुरा ही नहीं सुन सकती। तो जो उसकी हस्बैंड है वो पीछे से आते बोलते ओहो हनी तुम भी ना हमारी बेबी के सामने क्या बातें कर रहे हो, और ये बोलकर उससे बैक से आकर हक करते। तो बोलते कितनी तुम्हें शर्म नहीं आती है, हाँ कल तुम्हारी बेटे ने शादी करके ओमेगा घर पे ले आया और तुम मेरे साथ किचन में फ्लर्ट कर रहे हो। तो जब वे सुनते तो बोलते मैं अपने ओमेगा को प्यार कर रही हूँ, उससे मेरी बेटे के हस्बैंड के साथ क्या लेना देना है। तो बोले अरे बेशरम छोड़ो भी, हमारी बेटी यहाँ पर खड़ी हुई थी। तो जल्दी से बोलते मैं कुछ भी नहीं देख रही, देखो मेरी आंखों में हाथ है, आप लोग अपनी रोमांस चालू कर सकते हैं, मतलब मैं कुछ नहीं देख रही। और ये बोल करो मतलब अपने आंखों में हाथ रखते बोलते ओके गाइस मैं ऐसे जाती हूँ, लगता है घर में मैं ही एक ऐसा रह गई, हाँ मेरी कुछ करने की लायक नहीं हूँ मैं अभी तक, बाकी सब अपनी रोमांस चालू रखो, वही मैं ही यहाँ से कट लेती हूँ क्योंकि मैं सिंगल हूँ ना। अरे बोलते हो हंसते हुए वहाँ से निकल जाती। तो जो मैडम लैन थी वो मिस्टर लैन की तरफ देखते बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बेटी के सामने ऐसे करते। तो मिस्टर लैन जो है वो बोलते बिल्कुल नहीं, हमारी बेटी को भी पता है हम लैन से अपने पार्टनर के लिए कितने पॉजिटिव है और हम उनके कितना केयर भी करते, तो हमारी बेटी समझदार है। तो बोलते बेशर्म छोड़ो भी मुझे और मुझे खाने बनाने दो, और मैंने तुम्हें जो काम दिया है उसे जाकर करो। तो बोलते हनी बट बोलते बकवास बंद करो और चुपचाप काम करने निकलो इधर से। और ये बोलकर उसे हटा देते और फिर मैडम लैन भी ब्लश करने लगती बेचारा कि सुबह सुबह मोए मोए कर दिया मिस्टर लैन ने। और फिर मिस्टर लैन जो है वो बोलते हो और ये बोल कर वो हंसते हुए वहाँ से चले जाती है, अपनी जो वाइफी ने काम दिया था उन्हें वो करने के लिए, और मैडम लैन किचन में खाना बना रहे थे। अब हम दूसरी तरफ फिर से हमारे वंशन कपल को देखते हैं।
विंग जो कि अभी तक सो रही थी, वांग जी फिर से उसे फ्रेश होकर आकर उठाने की कोशिश करते, बोलते विंग विंग उठो, विंग विंग उठो, मम्मा तुम्हें नीचे बुला रहे हो, विंग। लेकिन नहीं भाई, हमें सबको पता है हमारे विंग कितनी नींद लेते हैं भाई, उठना की नाम नहीं लेती भाई एक बार सोते तो। यहाँ पर भी सेम कहानी हो गई, विंग सो रहे थे और वांग जी उठाने की कोशिश ही कर रहे थे। फिर जब वो उठते नहीं हैं तो वांग जी जो है पास में जो गिलास में पानी थी उस पानी को लेते और फिर थोड़ा थोड़ा करके विंग की आंखों में मतलब देने लग गए थे। तो विंग जो बोलते कौन है, मुझे सोने दो, आचेंग मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मुझे मतलब मुझे सोने दो। तो ये बोलकर जो है वो फिर से सोने लगते, लेकिन वांग जी फिर से उसकी फेस पे पानी दे देती। तो अब विंग जी बोलते आचेंग, और ये बोलकर वो गुस्से में उठकर बैठ जाते और फिर उसे पीटने ही वाली थी तो उससे देख के बोलते तुम कौन हो, और तुम मेरी घर पे क्या कर रहे हो, मेरे रूम पे क्या कर रहे हो, और ये बोलकर जो उसे घूरने लग जाते। तो जो वांग जी सामने थे बोलते रिलैक्स हो जाओ, क्या तुम भूल गई हो अपनी अल्फा को। तो हाँ अल्फा, हाँ अल्फा, अल्फा शादी, हाँ मेरी शादी हो गई थी, और ये बोलकर वो सामने देखने लग तो सॉरी माफ़ कर दीजिए, मुझे लगा कि आर्चिंग। तो बोलते आर्चिंग कौन है, तो बोलते कि मेरे भाई, तो मुझे लग गए वो मुझे उठाने की कोशिश, वो मुझे नींद बहुत प्यारी है ना इसलिए माफ़ कर दीजिए। तो बोलते हाँ रिलैक्स रिलैक्स, ठीक है कोई बात नहीं, पर तुम्हें उठना होगा ना, क्योंकि अब ये तुम्हारी घर नहीं है। और आज मॉम तुम्हें नीचे बुलाने के लिए सिस्टर को भेजा था। तो बोलते क्या, मम्मा ने कहा था कि सबकी सारी चीज़ें सुनना होगा, टाइम से कर, नहीं नहीं मैं लेट हो गई। और ये बोलते हो जो उठने लगते तो फिर से बेड पे गिर जाते। तो वांग जी बोलते तुम कर क्या रही हो, चोट लग जाएगी, आराम से उठो। और ये बोलकर जो है विंग को बहुत ही आराम से वो जो है बेड से उतारते हैं। फिर जो है वो देखते कि विंग के पास स्लीपर ही नहीं है। तो बोलते क्या तुमने स्लीपर नहीं पहना रात में, तो बोलती नहीं मैं तो बस रूम में आ गई थी और सो गई थी। तो बोलते हाइश, और फिर जो वांग जी की रूम में जो एक साइड में रखा हुआ था वो उसे लेकर देती है, बोलते हैं पहन लो। और तुम रात में मैंने कहा था ना तुम्हें ड्रेस चेंज करके सोने के लिए, लेकिन तुम ऐसे ही सो गई। तो मैं बहुत थक गई थी ना इसलिए। तो हाँ, ठीक है मैं अभी भी फ्रेश हो चुकी हूँ और तुम्हें भी फ्रेश होना है, उधर बाथरूम है, वॉशरूम है, उधर चली जाओ और फटाफट से नहा कर बाहर आओ, क्योंकि जो मॉम है वो तुम्हें नीचे बुला रही है। तो बोलते ओके हस्बैंड, और ये बोलकर जो है वो बोलते मेरी कपड़े कहाँ, मतलब मेरी लगेज कहाँ पर है। तो बोलते कि उधर। और फिर जो वांग जी है वो देखती है उस लगेज को और बोलते कि कपड़े को उस तरफ मैं एक तरफ साइड करके रखूँगी अपने कपड़े, दूसरा तरफ अब तुम अपने कपड़े रख देना। तो बोल जी शुक्रिया, और ये बोलकर जो है वो अपने लगेज के पास जाती है और फिर कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती। वांग जी तो बस अपने सर पकड़ लेते, बोलते हैं माय गॉड कितनी हेड्रिक है, मतलब ऐसे ही चलती रही तो मैं तो नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी भी कॉफ़ी की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। और ये बोलते हो विंग वॉशरूम में चली गई थी, वांग जी भी नीचे चली जाती है और फिर बोलते हैं मॉम मॉम कहाँ हो आप। तो जो उसकी वांग जी की मॉम है वो वॉशरूम से बाहर आते बोलते क्या हुआ, वॉशरूम बोल रही किचन से बाहर आते बोलते क्या हुआ वांग जी, मॉम मेरी कॉफ़ी। तो बोलते हाँ हाँ मैंने बना लिया, मुझे पता था अभी आकर तुम तीता कॉफ़ी जो पियोगी, मुझे पता था। तो मॉम बोलते मॉम मुझे दीजिए प्लीज़, मेरी सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो जो वांग जी की मॉम मतलब मैडम लैन है वो बोलती क्यों, तुम्हारी सर इतनी ज़्यादा दर्द क्यों हो रहे। तो बोलते मॉम आप दोनों की, आप और डैड की कृपा में, और किस लिए। तो बोलते अरे हमने क्या किया। तो जो वांग जी है बोलते कि आप लोगों ने
सच में मुझे अच्छे से फंसाया है आप लोगों ने। एक बच्चे के साथ शादी करा दिया, अब मैं उसे हैंडल करूं, मैं अपनी जॉब पे जाऊं, क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो इतनी इनोसेंट है मॉम आप लोग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोग मुझे इतनी कम एज की एक बच्चे जिसकी अभी भी लीगल एज भी नहीं हुआ, आप लोगों ने कैसे मुझे उसके साथ शादी करवा दी। तो उसकी मॉम बोलते बस करो, लीगल एज हो जाएगी उसकी, 1 मंथ बाद जो है 18 साल की हो जाएगी वो। तो वो क्या मतलब आप लोग 1 मंथ बाद उसके 18 साल हो जाएगी लीगल एज, और फिर जाकर आप लोग सच में आप लोगों से बात ही करना बेकार है। तो पीछे से उसके डैड आते बोलते अरे तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, वो बच्चा बहुत इनोसेंट है इसलिए हमने सोचा। और तुम शादी तो कर नहीं रही थी, 28 साल की तो हो गई हो, बुढ़ा होने के बाद शादी करने वाली थी क्या। तो जो वांग जी उससे उन्हें घूर के देखते बोलते डैड मैं 28 साल की कोई बुढ़ा नहीं होती है। तो बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, हमारे ज़माने में तो हमने कितनी अच्छे से प्यार किया शादी किया, तुम तो बहुत अनरोमांटिक हो। हाँ, इतनी कोल्ड हो कि कोई अपनी ओमेगा तुम्हें देख ही ना, वही हमें शक लगा था। लेकिन देखो तुम्हें कितनी अच्छी ओमेगा तुम्हारी नसीब में मिल गई। तो वांग जी उनकी तरफ घूर के देखते होते सच में अच्छी ओमेगा, मतलब इतनी इनोसेंट इतनी नाजुक ओमेगा मिल गई जिससे अब मुझे अपने बच्चे की तरह केयर करना होगा क्या। तो बोलता ऑफ कोर्स करना होगा, ऑफ कोर्स उसने अपनी मॉम भाई को छोड़कर हमारे पास आई है, ऑफ कोर्स तुम्हें उसकी ध्यान रखना होगा। तो बस कीजिए मॉम, मैं और नहीं ले सकती हूँ, मेरी सर सच में दर्द होने लग गए आप लोगों की वजह से, अब बस भी कीजिए। और ये बोलते हुए जो है वो अपनी मॉम डैड को देखता है, फिर वो अपनी कॉफ़ी को लेकर सीधा ऊपर आ जाती, क्योंकि भाई उन्हें उससे उनकी और बात नहीं सुनना है, उसकी सर ऑलरेडी दर्द हो रही है सब की वजह से। इसलिए वो सीधा अपने रूम में चली जाते और जाने के बाद वो अपनी कॉफ़ी को पीते हुए अपनी लैपटॉप में कुछ काम करते और फिर जो है वो देखते हैं कि सच में उससे 2-3 दिनों से जो है उसने अपनी हॉस्पिटल से जो है वो छुट्टियां लेकर रखी है, और हॉस्पिटल वालों को बस कुछ भी नहीं बोला, बस छुट्टी लेकर बैठी हुई है वो। इसलिए जो है वो सोचते हैं कि नहीं मैं आज भी स्किप कर दिया और मुझे कल सच में हॉस्पिटल जाना होगा, बहुत सारे पेशेंट जो है मेरी इंतज़ार कर रही है। यहाँ पर जो हमारे वांग जी है वो एक डॉक्टर है, और जो वांग जी की मॉम मतलब वांग जी की फैमिली जो इतना भी अमीर नहीं है और इतनी भी मतलब पुअर नहीं है, बस कह सकते हो कि हाँ ठीक है। वो लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ बिताते, उनकी बहुत अच्छी मतलब घर है, बहुत बड़ा एक बंगलो है, और उसमें जो उसकी मॉम डैड वांग जी मतलब उसकी बहन सिस्टर वो लोग रहती, उसकी सिस्टर जो है हॉस्टल में जो है रहकर अपनी पढ़ाई को ख़त्म कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं। और वांग जी जो है वो अपनी मतलब जिस हॉस्पिटल में वो जॉब करती है उस हॉस्पिटल के करीब जो है एक अपार्टमेंट में रहती है, छोटा सा ही जो है 2 BH के अपार्टमेंट में वो रहती है। और वो कभी कभी घर आती है, क्योंकि वांग जी अपने घर से जो है उस अपार्टमेंट में उस हॉस्पिटल में जाने के लिए उसे ना 1-1.5 घंटा लग जाती है, इसलिए वो उस अपनी मतलब रोज़ रोज़ तो अपने घर से ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकती, इसलिए वो आसानी से मतलब आसान जो हो इसलिए वो अपने घर की मतलब आधा घंटे की दूरी में, आधा घंटे भी नहीं बोल सकती, 10-15 मिनट की दूरी में मुझे एक अपार्टमेंट ले लिया था वहाँ पर वांग जी अब तक जो है अकेला ही रह रही थी। लेकिन अब तो हमारी विंग भी उसके साथ आ गया, ऑफ कोर्स वो भी उसके साथ रहने वाली है आगे जाकर। तो वांग जी जो है अपने काम को कर रही थी, वो पेशेंट्स की लिस्ट देख रही थी, फाइल देख रही, तभी जो हमारी क्यूट सा विंग है वो शावर लेकर आ जाती है, और फिर जो है वो बाहर आते हुए वांग जी की तरफ देखने लग जाती। जब वांग जी को फील होती कि वो उसकी तरफ कोई देख रही तो वो भी उसकी तरफ देखते, और फिर देखने के बाद तो बस उसकी आंखें बस ठहर जाती है, वो
और मतलब अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलते। फिर जो विंग है वो मिरर के सामने जाती है और फिर जो है अपने बालों को सुखाने लग देती। फिर जाकर वांग जी की जो है नजरें जाती है विंग की बालों की तरफ, जो कि काफी ज्यादा लॉन्ग लॉन्ग थी, मतलब लगभग विंग की कमर तक आ रही थी। देखकर तो वांग जी और भी शौक, मतलब क्या है इसने इतना बड़ा बाल, बट इससे जो है विंग बहुत ब्यूटीफुल भी लग रही थी, वांग जी को मतलब दिख रही थी। तो वांग जी जो है अपने लैपटॉप को बंद कर देती है और जो विंग है उसकी तरफ चली जाती है। फिर जाने के बाद वो विंग की मतलब पीछे जाकर खड़े हो जाते। तो विंग जो कि अपने बालों को टॉवल से जो है सुखा रही थी, उसे जब मतलब मिरर में देख जाते हैं कि कोई उसे घूर रहे, तो क्या मतलब पीछे मिरर की तरफ देखते तो उसे देख जाते कि उसके हस्बैंड उसके पीछे खड़ी हुई है। तो विंग थोड़ा घबराते हुए जो पीछे मुड़ते होते, क्या हुआ हस्बैंड, क्या कुछ चाहिए आपको? तो बोलते नहीं, वो तुम्हारी बाल गीला है, इसे सुखा लो वरना ठंडा लग जाएगी। तो बोलती कि हाँ मैं सुखा रही हूँ, वो 1-1.5 घंटे बाद मतलब सूख जाएगी, मैं पोंछ रही हूँ अच्छे से टॉवल से। तो बोलती इतनी टाइम क्यों लगेगी? तो बोलती कि वो बस ऐसे मैं खुला रखूंगी तो सूख जाएगी ना। तो बोलते नहीं रुको, वो 10 मिनट में ही सूख जाएगी, रुक जाओ। और ये बोलकर जो है वो विंग की जो हाथ से टॉवल लेती है और फिर वहां पर रख देते हैं और फिर उसे उसके हाथों पे जो है हेयर ड्रायर दे देती है। तो विंग बोलते ये क्या है, मैं इससे क्या करूँ? तो जो वांग जी है वो बोलते क्या तुम्हें इसे इस्तेमाल करना नहीं आती? तो बोलती, नहीं ये क्या चीज़ है? तो जो वांग जी है बोलते इससे हमारी बाल सूख जाएगी इजीली बहुत कम टाइम में। तो बोलते सच में? बट मैंने कभी भी सुखाया नहीं, मुझे पता नहीं है। तो बोलते कोई बात नहीं, मैं दिखा देती हूँ। फिर जो है वो जो सॉकेट है उसमें जाकर लाइन लगा देते और फिर उसे ऑन करते हुए विंग को दिखाते कि ऐसे ऐसे करना है, मतलब ऐसे पहले ऑन करना है फिर ऐसे चालू करना है, फिर दो थोड़ा थोड़ा बाल लेकर उसे सुखाना, मतलब सारी चीज़ें वांग जी पहले करके दिखा देती। तो फिर वांग जी विंग को भी बोलते ट्राई करो। तो विंग जो है फिर ट्राई करते हैं और करने के बाद वो वांग जी की तरफ देखकर वांग जी मतलब एक स्माइल करते, क्योंकि उससे मतलब बहुत अच्छा लग रही थी कि सच में उसके बाल इतनी जल्दी जल्दी सूख रहे थे और उसे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। तो जो वांग जी की तरफ बोलते ओ माय गॉड ये कितनी ज़्यादा अमेजिंग है, इससे तो मेरी बाल बहुत जल्दी सूख जा रही है। अब तक तो मेरी बाल 1-1.5 घंटा लग जाती थी सूखने में, और मेरी लंबे लंबे बाल है ना। तो जो वांग जी जब ये सुनते तो बोलते तो इतनी लंबा क्यों रख रहे, तुम तो छोटा भी कर सकते हो। तो बोलते नहीं, हम जो गांव में रहती थी ना वहाँ पर सारे ओमेगास के बाल बहुत लंबी लंबी है और उनके बालों की वजह से उनकी जो है ओमेगा की पहचान होती। तो बोलते एक ऐसा बात हुई बोला। तो बोलते आपको नहीं पता, गाँव जो गांव की तरफ है ना उस तरफ ओमेगा की बाल मतलब लोग कहते कि ओमेगा की जो बाल है उनसे ही जो है उनकी जो सौंदर्य है वो दिखती है। तो बोलते क्या, ये क्या बात हुई बोला। तो बोलते मुझे भी नहीं पता, बट मुझे ये बाल बहुत पसंद है और मैं इसे कभी काटना नहीं चाहती, आप क्या मुझे बाल काट लोगी? तो बोलते नहीं नहीं मैं नहीं काटूंगी, मैंने तो बस बोला है, तुम्हें परेशान मतलब तुम्हें परेशानी नहीं होती है कि इससे संभालते हैं? बोलते नहीं नहीं होती है, बस सूखने में थोड़ा टाइम लगती है, फिर मैं उसे मतलब को पकड़ लेती है तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो बोलती ठीक है सुखा लो। और ये बोलते हैं जो विंग के हाथ में हेयर ड्रायर देकर वो वहाँ से मतलब फिर से अपनी काम करने के लिए बैठ जाते, क्योंकि वांग जी को जो है विंग की स्मेल मतलब उसकी जो बॉडी से उस आते हुए उसकी ओमेगा सेंट है वो फील हो रही थी, और जिस वजह से बेचारा ओमेगा मतलब सॉरी बेचारा जो हमारे
वांग जी है वो थोड़ा सा अराउज्ड होने लग गए थे। मतलब उसकी स्मेल ही इतनी ज़्यादा सुंदर, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल स्मेल थी, तो वो बस विंग की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। इसलिए वो जल्दी जल्दी से उसके हाथों में पकड़ के फिर से आकर अपनी काम करने लग गए थे, अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी। फिर विंग जो है अपने बालों को सुखा लेते हैं, फिर वो अपने बालों के ऊपर कंघी करते हैं, फिर वो जो है बाल को अच्छे से खोपा कर लेते हैं। करने के बाद वो वांग जी के सामने आते बोलते कि वो कि हम नीचे जाना चाहती है, वो मामा ने बुलाया है ना, बहुत टाइम में लेट हो गए ऑलरेडी। तो बोलते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम चलो, मैं भी चलती हूँ नीचे। और फिर जो है वो विंग को लेकर नीचे आने लग जाती है। फिर विंग भी आते हैं नीचे। आने के बाद जो है वो वांग जी को पूछती है कि मम्मा कहाँ हैं। तो बोलते कि किचन में। तो बोलते किचन में, मैं फिर से नहीं। फिर वो बोलते कि मैं जाती हूँ उनके पास। बोलते ठीक है। फिर वांग जी जो है वो विंग देखने लगती है, वो किचन की तरफ जा रहा है, और वांग जी आकर जो है बैठ जाती है सोफा में। उसकी डैड भी वहाँ पर बैठी हुई थी, और उसकी डैड जो है कॉफ़ी पी रही थी, वो भी अच्छी वाली, वांग जी की तरह तीता कॉफ़ी नहीं पी रही थी। फिर जो उसकी डैड के साथ वो कुछ बात करने लगती है। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। विंग जो कि किचन में आ जाती है, और फिर अपनी मदर इन लॉ को गुड मॉर्निंग कहते हैं, और फिर जो है उनसे माफ़ी भी मांगते कि वो इतनी लेट से उठी है। तो मैडम लैन जो है वो पहले उसके पास आते हैं, बोलते कि ओह तुम कितनी क्यूट हो। तो बोलते क्या। तो बोलते तुम बहुत क्यूट हो, और माफ़ी मांगने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऐसे होती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो हमारी टाइम में भी हम ऐसे करते थे, लेकिन मतलब थोड़ा टाइम की मैनेज करना पड़ती है दूसरे जगह पे आने के बाद। बट डोंट वरी, मैं बिल्कुल भी उन सास में नहीं आती कि उसकी बहू अगर बहू अगर सुबह सुबह नहीं उठी, घर के काम नहीं किया, तो गुस्सा करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मॉम जैसे हूँ। तो तुम डरो मत, और आराम से सारी चीज़ों को हैंडल करो, ओके ना। तो फिर तुम अभी उठ गई, तुम्हें क्या चाहिए, चाय या फिर कॉफ़ी। तो बोलती कि चाय, बट मैं बना लूँगी ना। तो बोलते अरे नहीं, मैं भी अभी तक नहीं पिया हूँ, मतलब मुझे भी चाय पीना है। वो दोनों बाप बेटे तो कॉफ़ी पी रहे हैं, लेकिन मुझे भी चाय पीना था, तो मैं बना ही रही थी, तो मैं तुम्हारे लिए दे दूँ। तो बोलते जी बट मैं बना लेती हूँ ना। तो बोलते कि ओके बाबा, ठीक है, अगर तुम्हें बनाना है तो बनाओ, डोंट वरी। लेकिन तुम्हें क्या कुकिंग करना आती है। तो बोलते जी मुझे आती है खाना बनाना। तो बोलते ओके ठीक है। फिर आज मतलब यहाँ पर जो रिचुअल्स है, ससुराल में पहले रसोई तुम्हें करना है। तो बोलते जी मैं कुछ मीठा बना दूँ। तो बोलते कि ठीक है। फिर जो विंग है वो भी कुछ मीठे के लिए गांव की तरफ जो थोड़ा डिफरेंट मिठाई बनती थी, मतलब ट्रेडिशनल जो मिठाई बनती थी, वो पहले तो चाय बनाकर जो है दोनों जो क्या बोलती है उसे, हाँ, मैडम लैन और विंग दोनों पीते हैं। फिर जो मैडम लैन है वो किचन में रहती है, और विंग को जो है थोड़ा मदद करते, क्योंकि विंग यहाँ पर नया है, उसे गैस जो है ऑन करने में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर जो है वो उसे दिखा रही थी क्या कहाँ क्या है किधर, मतलब सारी चीज़ दिखाते। फिर जो विंग है उन्हें उसे मतलब मैडम लैन की तरफ देखते बोलती कि मॉम आप जाकर बैठ सकती हो, मैं बनाने की बात बता दूंगी, मतलब सबको बुला लूंगी। तो बोलते ठीक है, तुम क्या सारी चीज़ें हैंडल कर लूंगी ना। तो बोलते जी मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, मैं कर लूंगी, डोंट वरी। तो बोलते ओके ओके ठीक है। और ये बोलते उसकी सर को सहलाते हुए वहाँ से आ जाती है जो है लिविंग रूम में। जब उसकी जो वांगी है अपनी मॉम को आते हुए देखती है, और वो इधर उधर देखते है, तो उसकी मॉम जो है वो पूछती है तुम क्या ढूंढ रही हो। तो वांगी बोलते नथिंग। तो उसकी मॉम बोलते हाँ हाँ समझ गई क्या ढूंढ रही हो, और बोलने की ज़रूरत नहीं।
एक्चुअली जो रिचर्स की मुझे आज विंग को कोई भी मिठाई बनाना होगा, तो इसलिए वो किचन में मिठाई बना रही है। तो वो बोलते मॉम, वो अभी भी बच्ची है, वो क्या आप उसके ऊपर एक क्यों थोप रहे हो, मतलब। तो बोलते रिलैक्स हो जाओ, मुझे पता है वो बच्चा है, इसलिए तो मैंने उसे खाना अदर्स नहीं बनाने दिया है। उसे कुकिंग करना पसंद है, उसने खुद बोला है, और वो हम सब के लिए मिठाई बना रही है। तो बोलते कि बट मॉम, वो अभी तक बच्चे हैं, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो बोलते अरे वो शहर में पली बड़ी नहीं है कि उसे चोट लग जाएगी, इसकी डर रहेगी। वो गांव में पली बड़ी है, और तुम्हें पता है गांव की जो बच्ची है वो बहुत जल्द जो है ये सब सीख लेती है, क्योंकि उन्हें सिखाया जाती है। ओके ना, तो डोंट वरी जी, वो कर लेगी। और मैंने उसे हेल्प करके आई है, मैं बस यहाँ पर देखने के लिए मैं अभी जा रही हूँ, फिर से उसे हेल्प करूँगी, डोंट वरी। पता नहीं तुम इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों कर रहे, कल तक तो शादी के लिए ना नुकुर कर रहे थे, आज देखो वाइफ की कितनी टेंशन है कि माँ को भूल गई, माँ को किचन में भेजना चाहते। तो वांग जी जो है वो उठकर आती है और अपने मॉम का हक कर, तो मॉम क्या बोल रही हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं बस बोल रही कि वो बच्चा है ना, इसलिए। बोलते हाँ हाँ ठीक है, समझ गए वो बच्चा है। और ये बोलकर उसकी मॉम डैड उसकी टांग खिंचाई कर रहे थे और हंस रहे थे। फिर मैडम लैन भी किचन में चली जाती है। तो फिर कुछ ही टाइम में जो है मैडम लैन और विंग किचन से बाहर आती है, और डाइनिंग टेबल में जो है ब्रेकफास्ट जो है वो लगाने लगती है सारी डिशेस को। फिर उन तीनों को बुला ले जाती है, और फिर वो तीनों आकर बैठ जाती है। और फिर जो लिसी है वो एक्साइटेड होते हुए बोलते वाह मॉम, ये क्या आपने बनाया है, डिफरेंट मिठाई मुझे लग रही है। तो जो मैडम लान है बोलते नहीं, मैंने नहीं बनाया, तुम्हारी शाऊजी ने बनाया है। अब आप लोगों को लग सकती है कि मैं विंग को शाऊजी क्यों बुला रही हूँ, तो मतलब मैं उस हिसाब से बुला रही हूँ क्योंकि विंग को जो है लिसी मतलब गगा भी बुलाएगी, इवन शाऊजी भी बुलाएगी, क्योंकि वो वांग जी की हस्बैंड है। अब ये भी सोचेंगी तो शाऊजी तो वाइफ को बोला जाती है, मतलब लड़की को, तो यहाँ पर चलती है ना ओमेगा वर्ड से, तो मैंने चला दिया इसमें। एंड दूसरी बात है कि मैंने 1 घंटा टिकट करके जो है छोड़ दिया था, अभी रात की 1:30 बज रही है, मतलब 1:30 हो रही है, और मैं फिर से रिकॉर्ड करने बैठ गई क्योंकि मुझे रात में एडिटिंग भी करना होगा, इसलिए मुझे ख़त्म करना था। हम सॉरी, मेरी आवाज़ अगर फटी हुई लगी तो। ओके ना, तो हम कहाँ थी? हाँ, तो जो मैडम लैन है वो बोलते कि नहीं, विंग ने बनाया है, खाकर देखो। तो जो लिसे है वो एक्साइटेड होते हुए बोलती है वाह मॉम, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रही है, पहले तो मैं ही खा लूँगी। ऐसे भी गगा को तो मिठाई पसंद नहीं है ना। तो ये सुनकर वांग जी क्या क्या बड़ी बड़ी हो जाती है और वो लीसी की तरफ देखते। तो लीसी जो है वहाँ से एक मिठाई उठाते हैं और वांग जी के सामने उसे खाते हुए उसे चिढ़ा रही थी, देखो मैंने तुम्हारी वाइफ की फर्स्ट बनाया हुआ मिठाई पहले मैंने टेस्ट किया। और एक मतलब खाते हुए वो आंखों आंखों में इशारा करके चिढ़ा रही थी वांग जी को। वांग जी भी मतलब लाइक तुम कर क्या रही हो। लेकिन इसके बाद जो लिसी है वो खाते हुए बोलते वाह, सच में गगा आप बहुत औसम हो, आपने इतनी अच्छी मिठाई बनाई, मतलब सच में मुझे बहुत पसंद है। अब तो मैं आपको परेशान कर दूंगी कि मुझे बना कर दो। तो जो वांगी है वो थोड़ा सा रूड आवाज़ में बोलते चुपचाप खा लो, ज़्यादा बकवास मत करो। तो जो लिसी है वो हंसने लग जाती है और बोलते ओफो गगा, आप इतनी गुस्सा क्यों कर रही हो, मैंने तो बस शाहजी से डिमांड किया है। तो बोलते कि चुपचाप ब्रेकफास्ट करो, ज़्यादा बात नहीं। तो बोलते ओके, और फिर जो है वो भी चुपचाप खाने लगते। फिर जो मैडम लैन है वो अपने हस्बैंड को भी वो सर्व करते, उसके हस्बैंड भी विंग को तारीफ़ करते, फिर उसे एम्बलप देती है जिसमें मतलब पैसे रहती है, तो उस तरह की लाल एक एम्बलप देती है। फिर मैडम लैन भी देती है, और वांग जी की तरफ से उसकी मॉम बोलती है क्या तुमने उसे कुछ दिया। तो वांग जी जो है
अपने मॉम की तरफ देखते तो उसकी मॉम भी समझ जाती भाई ये शादी ही नहीं करना चाहती थी तो मतलब देगी कहाँ से। तो जो वांग जी की मॉम है वो बोलती ठीक है तुम उसे बाद में कुछ दिला देना, फ़िलहाल से अगर तुम नहीं लिया तो वांग जी जो है अपने सर हिलाते। फिर बेचारा वांग जी मतलब सबकी तरफ देख रही थी, सब ने विंग के हाथों की बनी हुई मिठाई जो है वो ट्राई किया है, लेकिन किसी ने वांग जी से पूछा ही नहीं भाई तुम खाओगी क्या, क्योंकि यहाँ पर जो वांग जी है वो ज़्यादा मिठाई नहीं खाते, मतलब शुगर बहुत कम खाते, बहुत कम, मतलब ना की बराबर बोल सकती, इसलिए किसी ने पूछा नहीं। और लिसी तो ऊपर से उसे चिढ़ा रही थी खाकर, तो वो अंजी जो है घूरने लग जाती है। तो उसकी मॉम जो है बोलती क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या, तुम इस तरह घूर क्यों रहे सबको। तो बोलते नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे ही। और ये बोलकर जो उधर उधर दिख, तो जो विंग है वो भी बैठी हुई थी उनके साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। तो विंग जो है वो धीरे से एक मिठाई उठाकर जो वांग जी की प्लेट में दे देती है। ये देखकर जो वांग जी है उसकी तरफ देखने लग जाती है, तो विंग थोड़ा घबरा जाती है और फिर वो बोलती कि वो सब ने ट्राई किया है, आपकी प्लेट में नहीं थी इसलिए मैंने सोचा दे दूँ, क्या क्या आपको नहीं खाना। विंग इतनी प्यार से बोलती कि वांग जी तो बस देखते ही रह जाती, और फिर वो मैडम लैन की तरफ देखते, मतलब सारे लोगों की फेस की तरफ देखते, सारे लोग तो हंसने लग गई थी। तो विंग्स मतलब समझ नहीं पाती है, तो बोलती क्या हुआ, मैंने कुछ हंसने वाली चीज़ें कर दिया। तो मैडम लैन बोलते नहीं नहीं। तो जो फटक से लिसी बीच में बोल पाते अरे गग्गा आपने गलत नहीं किया, वो एक्चुअली ना गग्गा को मिठाई खाना पसंद नहीं है, गग्गा सारी चीज़ें करवा ही खाती इसलिए उसकी बातें भी करवा है। तो विंग समझ नहीं पाती, तो लिसी जो है वो वांग जी की प्लेट में जो मिठाई है उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलते कि ऐसे भी गगा स्वीट्स नहीं खाते बट मुझे ये बहुत पसंद आई तो मैं खा लूँ। और ये बोलकर वो जैसे वांग जी की प्लेट में हाथ लगाकर मिठाई लेने ही वाली थी, वांग जी फटक से उसके हाथों में मार देते और बोलती चुपचाप अपनी प्लेट की खाओ, ये मुझे दिया गया ना तो मैं खा लूँगी, मैंने तुम्हें कहा क्या। तो ये सुनकर तो लिसी शॉकिंगली देखने लग जाते, बोलते होप्पा खगा आप तो कभी भी मिठाई नहीं खाती हो ना, इसलिए मैंने सोचा कि आप नहीं खाने वाली हो तो मैं इसलिए ले रही थी, बट मुझे नहीं पता था आप खाने वाले हो। मामा देखो ना गगा कितनी ज़्यादा रोमांटिक हो रही, देखो उसके हस्बैंड ने उसे दिया इसलिए वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। तो मैडम लैन भी हंसने लग जाती, सारे लोग हंसते हैं लेकिन वांग जी किसी की तरफ ध्यान भी नहीं देती, वो चुपचाप उस मिठाई को लेकर खाने लग जाती है। उसने जो मिठाई विंग ने दिया था उसे पूरा के पूरा खा लिया था, सब लोग तो हंसते हाँ कर रहे थे कि भाई साहब इसने पहली बार पूरा मिठाई फिनिश किया है। विंग भी बहुत जो है अच्छे फील कर रही थी कि वांग जी ने उसकी दिया हुआ पहली चीज़ जो है खाया, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर जो मैडम लैन है वो बोलती है कि वांग जी तुमने उसकी पहले बार कोई डिश चखा है तो बताओ कैसे लगी। तो विंग भी जो है वांग जी की तरफ देखने लग जाती है उम्मीद से कि ये कुछ बोलेगी। तो जो वांग जी है वो बोलती कि ठीक है, और ये बोलकर वो चुप हो जाती है। विंग की बेचारा मुंह बन जाती कि ये बस ठीक है और कुछ भी नहीं, सबने तो बहुत अच्छे से तारीफ़ किया, फिर एक क्यों ऐसे, मतलब वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। फिर सब जो है ब्रेकफास्ट कर लेती है और फिर जो है सब लिविंग रूम में आ जाती है। फिर वांगी जो है अपने मॉम डैड सबको जो है मतलब बात करने लग जाती है कि उसकी जो है हॉस्पिटल की छुट्टियां जो है ख़त्म हो गई, उसे कल से हॉस्पिटल कंटिन्यू करना होगा, तो इसलिए उसे जो है अपार्टमेंट में शिफ्ट होना होगा। तो आप लोग जो है क्या विंग को यहाँ रखना चाहते हैं। तो उसकी मॉम बोलते क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारी हस्बैंड है और हम यहाँ पर उसे रख दूँगी तो तुम्हारी क्या होगा। तो बोलते मॉम बट मैं वहाँ पर जॉब करती हूँ, मैं पूरा दिन बाहर रहती हूँ, वहाँ पर पूरा दिन घर पे रहकर बोर नहीं हो जाएगी।
तो बोलते कि हाँ ये भी ठीक है, बट तुम कुछ दिन और छुट्टियाँ ले लो ना, फिर तुम कुछ दिन तक विंग के साथ रह जाना अपने अपार्टमेंट में। तो बोलते मॉम आपको पता है मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं इतने दिन लीव नहीं ले सकती हूँ। ऑलरेडी मैंने 2-3 दिन से जो है हॉस्पिटल नहीं गया और आज भी मैंने स्किप कर दिया, लेकिन कल से मुझे वहाँ पर ज्वाइन होना होगा। तो बोलते बट वांग जी, तो बोलते मॉम प्लीज़ आप समझने की कोशिश करो ना, डैड मॉम को समझाइए ना। तो उसके डैड बोलते ये बात सही है, वो एक डॉक्टर है लेनी, वो इतने टाइम तक बाहर नहीं मतलब छुट्टियां नहीं ले सकती, ये भी सही है। तो फिर क्या किया जाए? तो मैडम लैन बोलते अब विंग वहाँ पर पहली बार जाएगी और वो पूरा दिन घर में अकेला रहकर बोर नहीं हो जाएगी, आप लोग वो क्यों नहीं सोच रहे हो? तो जो मिस्टर लैन है बोलते ये भी सही है, अब क्या किया जाए? इधर जो है लीसी है वो जो अपनी क्या बोलते हॉस्टल में रहते हैं ना, वो सुबह ब्रेकफास्ट के बाद चली गई थी वहाँ पर, तो इसलिए वो यहाँ पर थी नहीं। इसके बाद जो मैडम लैन है बोलते कि एक काम किया जाए, मैं भी कुछ दिनों के लिए वांग जी के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती हूँ, मैं विंग को सारी चीज़ें समझा दूँगी और वहाँ पर थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगी, तो फिर जो है मैं वापस से आ जाऊँगी, तो फिर जो है दोनों संभाल लेगी। क्या विंग तुम कर पाओगी ना? तो जो विंग है वो अपनी सर हिला देती है, हालांकि उसे कुछ ज़्यादा समझ तो नहीं आई, पर जितनी आई है वो अपनी सर हिला देती है। ये देखकर जो मैडम लैन भी उसकी जो है हाथ को पकड़ते बोलते हैं डोंट वरी, मैं कुछ दिन तक तुम्हारे साथ रहूँगी, फिर जो है तुम जब थोड़ा बहुत संभालने लग जाओगी तो फिर जो है मैं फिर से मैं यहाँ आ जाऊँगी, क्योंकि जो तुम्हारी फादर इन लॉ है वो भी यहाँ पर अकेला रहेगी ना, तो उन्हें भी मेरी ज़रूरत होगी। तो विंग जो है अपने सर हिलाते बोलती जी मॉम मैं समझ गई, आप मुझे सारी चीज़ें दिखा दीजिएगा, फिर मैं जो है सारी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करूँगी। ये सुनकर मैडम लैन खुश हो जाती है और वांगी भी कुछ और नहीं बोलती, क्योंकि भाई यहाँ पर वो कुछ बोल ही नहीं सकती है, उसकी हॉस्पिटल है, वो विंग के साथ पूरे टाइम नहीं रह सकती है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होती है, लंच जो है मैडम लैन और विंग बना लेती है, और विंग जो है मैडम लैन के साथ ही जो है रह रही थी, वो मतलब अपने रूम में गया ही नहीं सुबह के बाद। मैडम लैन के साथ बहुत सारी बातें करती है, उसकी गांव में क्या क्या होती है, उसने क्या क्या किया, सारी चीज़ें को एंजॉय करती है बहुत अच्छे से। फिर जो है वो लोग ऐसे करते करते बातें करते करते लंच भी बना लेते हैं। वांग जी जो कि अपने रूम में सुबह उस बातों की मतलब अपनी हॉस्पिटल जाने की बात करके अपने रूम में चली गई थी, फिर वो रूम से बाहर निकली ही नहीं थी, वो रूम पे रह गई थी। तो जब लंच जो है बन गई थी तो मैडम लैन जो है वो विंग को बोलते कि जाओ अपने रूम से अपने हस्बैंड को बुला कर ले आओ। तो ये सुनकर जो विंग है वो बोलती जी मॉम, और ये बोलकर जो है वो ऊपर चली जाती है, मतलब वांग जी की और उसकी रूम की तरफ जाते हैं, और फिर जो है वो रूम में आ जाते हैं। और आने के बाद देखते हैं जो वांग जी है वो अपनी लैपटॉप को लेकर जो रूम की साइड में जो गैलरी है वहाँ पर जो मतलब बरामदा है वहाँ पर वो बैठकर अपने लैपटॉप में काम कर रहे थे। तो विंग जो है उसको पहले देखते हैं और अपने मन में कहती कितनी ज़्यादा हैंडसम है मेरी अल्फा, और फिर जो है अपने मन में नहीं नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे ऐसे नहीं बोलना, मुझे उन्हें बुलाने के लिए भेजा गया ना, तो पहले मैं उन्हें बुला ही लेती हूँ। और फिर जो है वो जाकर सामने खड़ा हो जाती है। वांग जी पहले तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन कुछ टाइम बाद जब उसे रियलाइज़ होती है कोई उसे घूर रहा है, तो वो भी अपने सिर को ऊपर उठाकर देखते, तो सामने विंग को देखकर बोलती क्या हुआ, तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो, क्या तुम्हें कुछ ज़रूरत है, मुझे बता सकती हो? तो जो विंग है बोलती कि नहीं वो मम्मा ने बोला कि लंच करने के लिए आपको बुलाने के लिए। तो बोलते ओ हाँ
और फिर वांग जी अपनी हाथों तो घड़ी की तरफ देखते और बोलते कि हाँ मैं तो भूल ही गई, हाँ चलो ठीक है। और फिर जो वांग जी था वो विंग के साथ नीचे आ जाती, फिर वो लोग लंच करते और ऐसे ही जो है टाइम बीत जाती। वो लोग डिसाइड कर लेते कि जो है वो सुबह जब वांग जी अपने ऑफिस के लिए निकलेगी तभी जो है उसकी मॉम और विंग को भी वो मतलब वहाँ पर ड्रॉप कर देगी अपने अपार्टमेंट में। ये सुनकर जो मैडम लैन है वो भी मतलब अपने बोलती कि मैं थोड़ा पैकिंग वैकिंग कर लेती हूँ, और विंग की तो लगेज ऑलरेडी पैक थी, तो यहाँ पर उसने कुछ मतलब क्लॉथ रख दिया अपनी इस हाउस में, क्योंकि वो लोगों को यहाँ पर भी आना है भाई, तो यहाँ पर कुछ रख दिया और बाकी जो है सूटकेस में भरकर वो रख दिया, क्योंकि उन्हें कल दूसरे अपार्टमेंट में भी जाना होगा इसलिए। फिर रात की डिनर विनर के बाद वो लोग फिर से आ गई थी रूम में। फिर जो विंग है वो बोर हो रही थी, क्योंकि वांग जी जो है अपने काम कर रही थी। अब पूरा दिन वो विंग जो है मैडम लैन के साथ इतनी बातें किया, और मैडम लैन पूरा दिन किचन में यहाँ पर काम किया, तो वो भी थक गई थी, तो इसलिए जो है मैडम लैन भी अपने रूम में चले गए। अब विंग के पास करने के लिए कुछ है ही नहीं, अब तो वो क्या करे, उसके हस्बैंड भी काम कर रहे हैं और वो बस बेड पे बैठे बैठे बोर हो रही थी। तो जो वांग जी है बहुत टाइम से काम करने के बाद जब उसकी नज़र जाती है तब वो देखती कि विंग जो है बैठे हुए बस उसी की तरफ देख रही, इधर उधर देख रही है। वो जो है विंग को मतलब देखने लगते हैं वांग जी, तो वांग जी उससे पूछते क्या हुआ, तुम ऐसे इधर उधर क्या देख रही हो। तो विंग जो है अपने सर को हिलाते हुए बोलते नहीं कुछ नहीं। तो वांग जी जो है अपने लैपटॉप को वहाँ पर रखते हैं, मतलब बंद करते हुए विंग के पास आते बोलते क्या हुआ, तुम अपसेट क्यों लग रही हो। तो विंग जो है बोलते कि मैं मम्मा दादा को मम्मा ब्रदर को बहुत मिस कर रही हूँ, इसलिए क्या मैं उनके साथ बात कर सकती हूँ। तो वांग जी बोलते कि बातें, बट मेरे पास तो उनकी नंबर नहीं है। तो विंग जो है वो बोलती कि आपके पास नंबर नहीं है, बट मैं फिर बात कैसे करूँ। तो वांग जी बोलते कि तुम आते टाइम अपने मामा की नंबर नहीं ले आई। तो बोलते हाँ मामा की, हाँ रुको मेरे पास है। और ये बोलकर वो अपनी सूटकेस के पास जाते और फिर वहाँ से जो है वो एक डायरी निकालते हैं और फिर वांग जी को नंबर बाहर करके दे देती है, बोलती ये रही। तो जो वांग जी है अपने फ़ोन में उसी नंबर को पहले तो उठा लेती है और फिर जो है उसके ऊपर कॉल कर देती है। फिर जो विंग है वो उसकी तरफ देखने लगती है, तो वांग जी बोलती है रुको कॉल जा रही है। तो फिर विंग जो है वो अपने सिर हिलाते हैं। फिर जब जैसे दूसरी तरफ से हेलो की आवाज़ आती है तो जो वांग जी है वो विंग को अपनी फ़ोन दे देती है और वो वॉशरूम में चली जाती है। फिर जो विंग है वो जब अपनी मॉम की आवाज़ सुनती तो बोलती मम्मा आप कैसे हो। तो जो विंग की मॉम है जब विंग की आवाज़ सुनती बोलती विंग बेटा आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो और आपने किसकी फ़ोन से मुझे कॉल किया। तो जो विंग है बोलती कि वो मेरी अल्फ़ा की फ़ोन है, मैंने बोला कि मुझे मम्मा को मैं मिस कर रही थी, इसलिए मैंने उन्हें जब बोला कि मैं बात करना चाहती तो उन्होंने मुझे कॉल करके दे दिया। तो बोलती है कि सच में तुम्हारी अल्फ़ा तुम्हारी ध्यान तो रखती है ना बेटा। तो जो विंग है बोलती जी मम्मा आप बताओ गगा कैसी है। तो जो सॉरी अचिंग ऐसे है। तो बोलती क्या अचिंग बिल्कुल ठीक है, तुम्हें बताओ तुम मतलब सारी चीज़ें अच्छे से कर रही हो ना, तुमने किसी को नाराज़ तो नहीं किया ना बेटा। तो बोलती नहीं मम्मा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो बोलती ठीक है, और तुमने सारे ठीक है ये तो अच्छी बात है, मेरी बेटे ने सारे काम अच्छे से कर लिया, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ही तुमसे उम्मीद थी बेटा। तो विंग जो है अपनी सिर हिलाते जी मम्मा अचिंग कहाँ पर है, मुझे उसके साथ बातें करना है। तो जो
विंग की मॉम है वो आचेंग को बुलाते बोलती है विंग ने कॉल किया है। तो आचेंग जो है वो आ जाती है, बोलती कि खगा आप कैसे हो। तो जो विंग है वो बोलती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो आचेंग। तो तुम और मॉम अच्छे से रह रहे तो ना। तो बोलती है यस गगा, हम दोनों अच्छे से रह रहे, आप भी अच्छे से रहना, ओके ना। और आप वहाँ पर जाकर आपको कैसा लग रहा है, वो बहुत बड़ा घर है। तो जो विंग है वो चारों तरफ देखती है और बोलती कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सारे लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। जो मॉम है वो मुझे बहुत बिल्कुल अपनी मॉम की तरह मतलब मम्मा की तरह फील कराते हैं। और मुझे डैडा भी मिल गए जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। और मुझे एक सिस्टर भी मिल गई जो मुझे बहुत केयर करती है और मेरे साथ मस्ती करते हैं। हालांकि वो सुबह तो चली गई, हमारे बस कुछ ही टाइम मुलाकात हुई, बट फिर भी वो बहुत अच्छे से ट्रीट किया। और मेरी हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं। और ये बोलते हुए जो है वो ब्लश कर रही थी। तो जो उसकी मॉम हो बोलते हैं अच्छी बात है, तो तुम अच्छी रहोगी तो ही हमें अच्छी लगेगी बेटा। और ये बोलते हो जो कुछ और भी बात करते हो, फिर विन जो है बोलते ओके मॉम मैं अभी रखती हूँ, ओके ना, मैं बाद में भी कॉल करूँगी, उठा लेना। तो बोलती ठीक है, बाय बाय बेटा, अच्छे से रहना, सबकी बातें सुनना और अपने अल्फ़ा की बात भी सुनना, ठीक है ना। और ये बोलकर जो वो लोग फ़ोन कर देती है। और वांगजी जो है कुछ टाइम पहले वहाँ पर आखिर वॉशरूम से खड़ी हो गई थी और वो विंग को देखने लग गई थी, कैसे विंग बातें कर रही है और वो कितनी खुश है, कितनी एक्साइटेड है और उसकी फैमिली के बारे में कितनी अच्छे से वो बातें कर रही कि सब लोग उसे कितना अच्छा प्यार कर रहे हैं, उसने कितनी अच्छे से अपनी मॉम के पास सारी चीज़ें बताई। तो वांगजी बस उस मतलब विंग को ही देख रही थी कि कितना क्यूट है और कितनी मासूम है। और फिर वांगजी जो है वो अपने गला को जो है या करते हैं बोलते तो जो विंग है वो बोलती वो आप आ गए, मैंने बात कर लिया, थैंक यू, मुझे मम्मा के साथ बात करने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो जो वांगजी है उसके पास आते हैं, फिर उसके जो बाल के ऊपर मतलब उसके सर के ऊपर जो है वो अपने हाथों से सहलाते बोलते ठीक है, खुश हो तो आप मतलब सोने की टाइम हो गई, चलो सो जाते हैं, कल सुबह हमें निकलना होगा जल्दी जल्दी। तो जो विंग है वो अपनी सर हिलाते बोलते हाँ हाँ हम सो जाते हैं, सुबह निकलना होगा। और ये बोलकर जो है वो भी वॉशरूम में जाती है, वो भी फ्रेश होकर आ जाती है। फिर जो वांग जी है वो और विंग वहाँ पर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह मॉर्निंग की टाइम वांग जी जो है 6 बजे उठ गई थी, क्योंकि उन्हें जो है जाना भी होगा और वांग जी को बहुत जल्द वहाँ पर मतलब अपने हॉस्पिटल में भी 9 बजे तक उसे पहुँचना होगा, इसलिए वो सुबह सुबह ही उठ गई थी। फिर वो पहले तो फ्रेश होती है, फिर वो अपनी भी कुछ सामान जो है वो उसे पैक करती है, फिर वो नीचे जाती है और फिर अपनी मॉम को पास से कॉफ़ी लेती है और फिर अपने मॉम को बोलती है क्या मॉम सारी चीज़ों को रेडी कर लिया आपने। तो उसकी मॉम जो बोलती है कि हाँ मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर लिया है, अब बस हम जो है ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर मतलब निकलने वाली है, क्या विंग अभी तक नहीं उठा। तो बोलती नहीं मॉम मैं तो कुछ जल्दी उठ गई, तो मैंने सोचा वो थोड़ी देर और सो जाए। तो बोलते ठीक है, अच्छा किया तुमने, वो अभी भी बच्चा ही है बोल सकते हैं हम, अच्छा किया तुमने उठाने में, ब्रेकफास्ट बना लेती हो। और ये बोलकर जो है वो जो है किचन में चली जाती है। हम दूसरी तरफ विंग की तरफ देखते हैं, विंग जो कि वांग जी की जानने की कुछ लगभग आधा घंटे की बाद ही वो उठ जाती है और वो इधर उधर देखते हो बोलते कि क्या मैंने ज़्यादा सो लिया, फिर से लेट तो नहीं हो गए। फिर वो घड़ी की तरफ देखते तो वो 7 ही बज रही थी। वो जल्दी जल्दी से जो है अपनी वॉशरूम में जाती है, फ्रेश होकर वो जल्दी जल्दी नीचे उतर कर आ जाती है। फिर जब वो उसे मतलब क्या बोलते उसे हॉल एरिया से जो है गुज़र रही थी, तब उधर जो है मिस्टर लैन बैठी हुई थी और साथ में जो है वांग जी भी बैठी हुई थी। तो मिस्टर लैन
को जब विंग देखते हैं और वांग जी को देखते तो पहले आकर मिस्टर लैन को ग्रीट करते हैं और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते। विंग के ऐसे स्वभाव देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगती है और फिर वो भी रिप्लाई में गुड मॉर्निंग बोल देती। विंग अपने हस्बैंड को भी बोलती है और वांग जी भी बोलते हैं और फिर जो वांग जी है उसकी तरफ देखने लगते हैं और अपने मन में सोचते ये आज इतनी जल्दी उठ गई। और वो सोचते जो अपने मन में मतलब सोचते हैं और फिर जो विंग है वो किचन में चली जाती है फटाक से और फिर वहाँ पर जाकर वो मैडम लैन को भी गुड मॉर्निंग बोलती है। बोलती क्या मैंने लेट कर लिया फिर से? तो बोलती नहीं नहीं तुमने लेट नहीं किया और तुम इतनी सुबह क्यों उठ गई? हमने तो सोचा तुम और थोड़ी देर सो जाओ। तो नहीं नहीं वो मुझे भी आपके साथ ब्रेकफास्ट बनाना था तो मैं इसलिए उठ गई जल्दी जल्दी और हमें जाना भी है। हस्बैंड ने बोला कि उन्हें 9 बजे तक वहाँ पर पहुँचना ही होगा तो जल्दी करना होगा ना। तो बोलते कि ठीक है फिर मेरी मदद कर दो और फिर वो भी विंग को जो है कुछ सब्जियाँ देती है काटने के लिए। फिर विंग भी चॉप करने लग जाते फिर मैडम लैन कुकिंग कर लेते और फिर जो है ब्रेकफास्ट टेबल में वो लोग ब्रेकफास्ट करके जो है वांग जी मैडम लैन और विंग जो है वहाँ से कार में निकल जाते और मिस्टर लैन को बाय बाय कर देते। मैडम लैन उसे समझा देती कि वो मतलब थोड़ा बहुत अपने आप से हेल्प करके कुछ दिन बिता ले वो बहुत जल्द आ जाएगी। तो मिस्टर लैन भी बोलते डोंट वरी मैं अभी जो है बाहर जा रही हूँ 2-3 दिनों के लिए तो तब तक तुम वहाँ पर रह जाओ मैं आने के बाद तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँगी। तो बोलते ओके ठीक है और ये बोलकर जो तीनों कार में बैठ जाते और निकल जाती है अपनी वांग जी के अपार्टमेंट की तरफ। फिर रास्ते में जाते हैं जो विंग है वो देखती है सारी चीज़ों को देखने के बाद तो बहुत एक्साइटेड हो रही थी और मैडम लैन को पूछ रही थी इधर उधर मतलब ये क्या है ये चीज़ है ये बहुत सुंदर है। वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी क्योंकि जब विंग की शादी हुई थी ना तब विंग जो है अपनी फेस पे बेल देकर आई थी तो इसलिए उसने अच्छे से दिख ही नहीं पाई बस बेल की मतलब हटाकर थोड़ा बहुत जो देखा था वही। बट उस टाइम भी रात की टाइम थी उतना नहीं देख पाई उसने। तो अभी जो सुबह सुबह वो देख रही थी वो बहुत एक्साइटेड थी और वो इधर उधर जो है देखकर बहुत ही अच्छे से जो है बातें करने लगती है मैडम लैंड के साथ। फिर जो है कुछ टाइम बाद लगभग आधा घंटे के बाद विंग फिर से सो जाती है क्योंकि वो ऐसे तो पहली बात कार से ट्रैवल नहीं करती। फिर जो है अभी सुबह सुबह उठी है ब्रेकफास्ट सारी चीज़ें किया तो थोड़ा थक गई और उसे नींद भी आ गई थी कार में तो वो भी सो जाती है। और फिर जो लगभग 1 घंटे बाद जो वांग जी है वो अपनी अपार्टमेंट के सामने आ गई थी। उस जो मैडम लैन और जो विंग है उस मतलब आने के बाद मैडम लैन विंग को उठाते तो जो विंग है बोलती क्या हम पहुंच गए? तो मैडम लैन बोलते कि हाँ। तो विंग बोलते मैं तो सो ही गई मुझे पता ही नहीं चला हम कब पहुंच गए। और फिर जो मैडम लैन है बोलती कि ठीक है कोई बात नहीं। और फिर जो मैडम लैन विंग और वांग जी जो है अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगती है। लिफ्ट की जो बटन है उसे प्रेस करती है वांग जी और फिर लिफ्ट जब ओपन होती है तो वो तीनों जो है अंदर आ जाते। तो विंग तो पहले समझ नहीं पाती लेकिन वो लोग जैसे घुस रहे थे वो भी ऐसे आ जाती है और फिर जो है वो लोग ऊपर जाने लगती है जो वांग जी के अपार्टमेंट की तरफ। फिर लिफ्ट फिर से ओपन होती है विंग फिर से देखने लग जाती क्या है और फिर से जो है वो बाहर आते। फिर वांग जी जो है अपनी लिफ्ट की पास राइट साइड में जो उसकी अपार्टमेंट थी वहाँ पर जाते हैं और फिर जो है पासवर्ड डालती है और फिर वो अंदर आ जाती है। फिर जो विंग है वो चारों तरफ देखते बोलते वाह ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। तो जो वांग जी और मैडम लैन उसी तरफ देखते बोलते मैडम लैन जो है वो बोलते ये तुम्हारी हस्बैंड की और तुम्हारी न्यू घर रहने वाली है क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड यहाँ पर जॉब करते तो उसे यहाँ पर ही ज़्यादातर वो यहाँ ही रहती है हमारी ओल्ड हाउस में तो बहुत कम जाती है। तो विंग बोलती सच में? तो बोलती कि सच में अब तुम्हें भी यहाँ की सारी चीज़ों को मैनेज करना सीखना होगा। तो विंग जो है अपनी सर हिला देती है। फिर जो वांग जी है
वो पहले अपने मॉम को जो है उसकी रूम में छोड़ के आते हैं, उसकी लगेज जो है वो सा। और फिर मैडम लैन को जब वो छोड़ के आने लगती है तो मैडम लैन बोलते हैं वांग जी देखो, हाँ मैं जानती हूँ कि ये हमने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती किया है, लेकिन पता है ना वो एक बच्चा है, मतलब अभी भी वो बच्चा है, उसे उतना ज्ञान नहीं है कि शहर में आने के बाद कैसे बर्ताव करना होती है, किसके साथ कैसे बात करना होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ तुम उसके साथ अच्छे से पेश आओगी। हाँ मैंने तुम्हें एक दिन तक ऑब्जर्व किया है कि तुमने अच्छे से ट्रीट किया है, लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुक सकती। तुम पता है ना तुम्हारी डैड भी वहाँ पर जो है क्लब पर जगह अभी तो ट्रिप पर गई है, लेकिन 2-3 दिन बाद वो वापस आ जाएगी तो मुझे बैक करना होगा। तो क्या तुम मुझे वादा कर सकती हो कि तुम वो इनका अच्छे से ख्याल रखोगे, उसे कोई भी परेशानी नहीं होने दोगे, क्योंकि मैंने उसकी मॉम से वादा किया है, प्रॉमिस किया है। तुम समझ रहे हो? तो वांगजी बोलती यस मॉम मैं समझ गई। और ये बोलकर वो अपने मॉम को प्रॉमिस भी कर देती कि वो इनके अच्छे से ख्याल रखेगी। फिर जो है वो वहाँ से बाहर आ जाते और फिर जो है वो विंग को लेकर वो उसकी रूम जो है मास्टर बेडरूम जो है उस अपार्टमेंट में ऊपर ले जाती है। और ले जाने के बाद वो विंग को बोलते कि ये हाथ से हमारी कमरा है। तो जो विंग है वो बोलते कि हाँ ये हमारी कमरा है। तो वांग जी जो है अपने सर हिलाते। फिर जो वांग जी है वो विंग को बोलते कि देखो पा इस साइड जो है वार्डरोब है, तुम अपनी मतलब सारी चीज़ों को यहाँ पर एडजस्ट कर लेना, मतलब शिफ्ट कर लेना अपनी जमा जो ड्रेसेस है। और तुम अभी जो है रूम में रहना, मॉम कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद जो है तुम्हारे पास आ जाएगी और फिर तुम लोग मतलब एक साथ में जो भी करना है करना। मुझे अभी जाना होगा, मुझे हॉस्पिटल में बहुत इम्पोर्टेंट काम है और मैंने मिस दिया है 2-3 दिन, तो मेरी शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिजी जाने वाली है, ठीक है ना? तो तुम अच्छे से रहना, ओके? तो विंग जो है अपने सिर हिला देती है। फिर वांग जी जो है उसे सारी चीज़ें दिखाने के बाद वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वांग जी को सच में जो है उसकी टाइम होने वाली 8:30 बज गई, तो उसे हॉस्पिटल पहुँचना ही होगा। अब तक उसके पास ज़्यादा टाइम है ही नहीं। फिर वांग जी जो है इनको रूम में छोड़ने के बाद वो भी उस अपार्टमेंट से निकल जाती है और फिर से जो है वो कार ड्राइव करके हॉस्पिटल आ जाते हैं। हॉस्पिटल आने के बाद वांग जी जो है अपनी केबिन में चली जाती है और एक एक करके सारे पेशेंट्स को जो है वो चेक करने लग जाती है। फिर ऐसे करके जो लंच की टाइम हो जाती है और फिर जो वांग जी है वो मतलब थोड़ा ब्रेक लेते हैं क्योंकि उसे लंच भी करना है। तो उसी टाइम जो है एक लेडी डॉक्टर जो कि वांग जी की कलीग थी, मिस जुई, वो वहाँ पर आ जाती है अपनी लंच लेकर और वो आते हुए नॉक करते हैं। तो वांग जी सामने देखती, फिर वो देखते बोलते मिस जुई आप यहाँ पर। तो जो मिस जुई है वो बोलती कि मिस्टर लैन, मुझे पता चला था, मतलब मैं एक दिन पहले जब हॉस्पिटल में आई तो मुझे पता चला आप लीव लिया। क्या मैं जान सकती हूँ आप तो कभी लीव नहीं लेती हो तो अचानक से? तो जो मिस मतलब वांग जी है बोलती कि कोई बात, मतलब ऐसे ही मुझे ज़रूरत थी। तो बोलती ओह ऐसे बात है, तो क्या हम लंच करें? तो जो वो वांग जी हो मतलब थोड़ा मुंह बना लेते क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि उसके आसपास भी कोई आए। और पहली बात तो मिस जी एक लड़की थी, फिर वो एक ओमेगा भी थी, तो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी। लेकिन कलीग होने के नाते वो कुछ भी नहीं कर सकते और वो बस मजबूरी में हाँ बोल देती है। फिर वो मिस जुई के साथ लंच करने लग जाते और फिर वो जो है अपने मन में सोचती क्या विंग और मॉम लंच किया होगा, और ये सोचते हैं कि मैं लंच के बाद कॉल कर लूँगी। फिर जो है वो जैसे तैसे करके जो है लंच करते, क्योंकि मिस जुई जो है बहुत कुछ
बक बक कर रहे थे। वांग जी को बिल्कुल भी उसकी बात सुनने में पसंद नहीं आ रही थी। तो जो है लंच ख़त्म होने के बाद वो बहाना कर देती कि एक्चुअली मेरी पेशेंट है, मैं लीव लिया तो बहुत सारी पेशेंट है तो मुझे जाना होगा। और ये बोलकर जो है वो मिस जुई के सामने से उठकर चली जाती। और मिस जुई जो है, हम उसकी एक्सप्रेशन देखते उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो जो है बड़बड़ाती बोलती कि मिस्टर लैन वांग जी, आप ऐसे क्यों रूडली मुझसे ट्रीट करते हो? मैं आपको पसंद करती हूँ। हाँ, आप क्या वो समझ नहीं पाते हो, मैं आपके ऊपर कितनी लाइन मारती हूँ, बट आप तो फ्लर्ट होते ही नहीं हो यार। कोई बात नहीं, मैं आपको पटा ही लूँगी। और ऐसे भी हॉस्पिटल में हमारी जुड़ी को, हम दोनों को जो है कपल माना जाती है। हालांकि आपको ये पसंद तो नहीं है, बट मुझे बहुत पसंद है और मैं इसे सच करके ज़रूर रहूँगी। अरे बोलकर वो अपनी मन में ख्याली खिचड़ी पका रहे, भाई इसे कोई जाकर बता दो हमारी वांग जी ने शादी कर लिया, वो भी हमारी क्यूट सी इनोसेंट सी विंग को। इसकी तो कोई चांस ही नहीं है, कोई बताओ यार। मजाक कर रही थी। इसकी वजह वांग जी है अपनी केबिन में जाती है और जो है वो अपनी फ़ोन में से अपनी मॉम के नंबर को डायल करती है और फिर जो है कॉल कर लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब वांग जी विंग को छोड़ कर गई थी रूम में, तो विंग पहले तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड में इधर उधर घूमती है, सारे रूम को देख लेती, फिर अपने सारे जो पैकिंग मतलब वो अनपैक करती है और फिर वो जो उस कबर्ड में वो सारे शिफ्ट कर देती है। फिर वो बहुत मतलब घूमते वो टायर्ड हो जाते, बोलते नहीं अब मुझसे नहीं होगी, मुझे नींद आ रही है। और ये बोलकर जो है बेड पर सोते और आराम से उसे नींद भी आ जाती। जब लगभग लंच की मतलब 12 बज गई थी तब वो उठते और बोलते कितनी बज रही होगी। और ये देखते हुए जो है और घड़ी की तरफ देखते तो बोलते हाँ 12 बज के लंच मामा नहीं उठा क्या? मम्मा तो अभी तक आया नहीं मुझे बुलाने के लिए, मैं ही चली जाती हूँ। और ये बोलकर वो उठती है, वॉशरूम में जाते फ्रेश होकर शावर ले लेती है। वो लेने के बाद जो है वो बाहर आती है और फिर वो ये सब करते हुए उसे 12:30 बज जाती है। और फिर जो है वो मैडम लैन की जो रूम है उसकी तरफ आते हैं, क्योंकि उसने देखा वांग जी मैडम लैन को किस रूम में ले जा रहे। तो वहाँ पर आते हैं और आने के बाद बोलते कि मम्मा सॉरी गाइस मुझे बहुत हाई आ रही है इसलिए। और फिर जो है वो मैडम लैन की यहाँ पर जाती है और नॉक करते बोलते मम्मा क्या आप जग गई, मतलब उठ गई ओ मम्मा। और फिर जो मैडम लैन भी कुछ देर में आकर रूम जो गेट है ओपन करते बोलते वही क्या हुआ बेटा? तो बोलते कि बस बाहर 12:30 बज गई, क्या हम लंच प्रिपेयर नहीं करेंगे क्या? हस्बैंड आएगी तो नहीं खा पाएगी, मतलब नहीं खाए। अरे यार खाना अगर नहीं बनेगी तो अल्फ़ा आकर क्या खाएगी? तो जो मैडम लाना बोलते वो टेंशन मत लो, वांग जी जो है वो कैंटीन में खा लेते हैं, क्योंकि वो लंच टाइम में इतना टाइम नहीं होती कि वो पहले भी अभी मतलब इस अपार्टमेंट में अकेला ही रहती थी ना, तो जो है अपनी हॉस्पिटल की कैंटीन में खा लेती है। तो इसलिए तुम टेंशन मत लो। और हाँ अब हम दोनों के लिए खाना बनाने के लिए चलते हैं, चलो। और ये बोल करो इनको लेकर जो है किचन की तरफ चली जाती है। और फिर जो है वो उनको बोलते हैं कि चलो हम आज देखते हैं वांग जी के किचन में क्या क्या है। तो बोलते क्या मतलब? तो बोलते कि हम यहाँ पर तो नहीं रहती है, तुम्हारे हस्बैंड अकेला ही रहती है, तो देखते हैं उसकी फ्रिज में क्या क्या रखी हुई है। और ये बोलकर जो देखते हैं तो अच्छी मतलब अच्छा खासा सब्जियाँ सारी चीज़ें थी, क्योंकि वांग जी जो है रात की डिनर आकर बना कर खाती थी। क्योंकि देखो भाई साहब वो एक डॉक्टर है, हर टाइम जो है कैंटीन की खाना नहीं, बाहर की खाना वो बिल्कुल नहीं खाना चाहती, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। बस दोपहर में जो है वो अपनी लंच लेकर चली जाती, सुबह जो बनाकर वो लंच पैक करके लेकर चली जाती है। कभी कभी ऐसा होती है कि वांग जी जो है लंच नहीं ले जा पाती,
तो इसलिए जो है वांग जी के यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल थी। तो मैडम लैन बोलते वाह मेरी बेटे तो सारी चीज़ों को अवेलेबल करके रखी है। और ये बोलकर जो है वो सारे जो सब्जियाँ जो चीज़ें उसे लगेगी वो सारी चीज़ें निकालते, फिर विंग चॉप कर देते। मैडम लेन मतलब खाना बनाते हैं। फिर मैडम लेन उसे कुछ कुछ बताने लगती है कि ऐसे ऐसे तुम्हें रहना है। ये जो वांग जी इस टाइम में ऑफिस में चली मतलब अपने हॉस्पिटल चली जाती है, तुम्हें उसकी मतलब केयर करना होगा एक दूसरे की। तुम्हें तो खाना बनाना आती होगी बेटा, तो क्या तुम बना लोगी? तो वांग जी थोड़ा कम स्ट्रगल करेंगे तो बोलती कि यस मम्मा मैं बना लूँगी और मैं हस्बैंड की बहुत अच्छे से केयर भी करूँगी। तो मैडम लैन जो है बोलती कि तुम बहुत जल्द सीख जाओगी सारी चीज़ें। और फिर उन लोगों की लंच हो गई थी तो वो लोग आकर लंच करने लगती है। तभी जो वांग जी है उसकी कॉल आती है। तो मैडम लैन जो है वो फ़ोन देखते तो बोलते वांग जी को क्यों कॉल कर रहे होगी, वही बोलकर जो उठा लेती है। और फिर जो वांग जी है बोलती हेलो मॉम। वो तो मैडम लैन दूसरी तरफ से बोलते क्या हुआ वांग जी, कुछ चाहिए मतलब क्या कुछ हुआ है? तो बोलते नहीं वो बस मुझे पूछना था क्या आप लंच कर लिया? तो बोलती कि ओ तुम पूछना चाहते हो कि हम दोनों लंच किया कि नहीं? तो वो अंजलि हाँ वही वो मैं लंच कर रही थी तो मुझे याद आया कि आप दोनों भी हो तो मैं सोचा पूछ लूँ क्या आप लोगों ने लंच कर लिया या फिर मैं ऑनलाइन मंगा दूँ? तो बोलते नहीं नहीं तुम्हारी फ्रीज में तो सारी चीज़ें अवेलेबल थी भाई, मतलब बेटा हमने जो है खाना बना लिया और मैं और जो विंग है वो लंच कर रही है बोलकर जो है वो वांग जी को बोलते कि रुको मैं तुम्हें तस्वीर भेजती। तो बोलते नहीं मम ज़रूरत नहीं, लेकिन मैडम लन सुनती नहीं है और विंग जो क्यूटली खा रही थी उसकी जो है तस्वीर कुछ खींच लेते 2-3 और फिर वांग जी को सेंड कर दे और बोलते हैं कि लो मैं तुम्हारी प्यारी सी ओमेगा की तस्वीर तुम्हें सेंड कर दी। मुझे पता है तुम इसीलिए पूछ रही थी कि तुम्हारी ओमेगा अच्छे से खा तो रही है ना, मैं तुम्हारी ओमेगा की अच्छे से केयर तो कर रही। तो वांगी बोलती नहीं मॉम ऐसे कोई बात नहीं। तो बोलती अब तक तो मेरी केयर इतना नहीं किया तो ऐसा ही है ना। तो वांगी बोलती नहीं मॉम मैं ऐसे नहीं बोल, मैं तो बस आप दोनों की मतलब अ, वो। तो मैडम ने बोलते ओके ओके ठीक है हम दोनों लंच कर रही है, तुमने कर लिया? तो बोलती जी मॉम मैंने भी फिनिश कर लिया। तो वांग जी मैडम लैन जो है बोलते क्या वो इनके साथ बात करना चाहती हो? तो बोलते नहीं मॉम सब ठीक है। और ये बोलकर जो है बोलते कि हाँ मैं रखती हूँ मुझे पेशेंट को चेक करना होगा। बोलते कि ठीक है। और फिर जो है मैडम लेना और वांग जी कॉल कर देते हैं और मैडम लन जो विंग की तरफ देखती है जो कि ब्रश कर रही थी मैडम लन की सारी बातें सुनकर। तो जो मैडम लन हंसने लगते बोलते कि लगता है मेरी बेटा को आप शादी में इंटरेस्ट आने लग गई। तो विंग बोलती जी मॉम। तो बोलती कुछ नहीं अपनी खाना कंटिन्यू करो बेटा। और फिर जो है वो हंसते हुए खाने लगती। दूसरी तरफ हम वांग जी के देखते हैं। वांग जी जो कि मैडम लन ने जो विंग की पिक्चर खींचकर जो भेजा था उसे ही देख रहे थे और जो वह विंग की जो पिक है उसे बढ़ा करके देख रहे थे कितनी क्यूट लग रही है खाते हुए भी और ये कितनी ज़्यादा रैबिट की तरह मतलब क्यूटली खा रही है। तो वो सब देखने के बाद वो बोलते कि हाय ये कितनी क्यूट है। और ये बोलते बस देख रहे थे। और फिर जो है जब एक नर्स आकर बोलती सर क्या मैं आ जाऊँ? तो वो फटक से अपनी फ़ोन बंद कर देता हाँ हाँ आ जाओ। और ये बोलकर जो बोलते आए यार मैं क्या बकवास कर रही हूँ। और ये बोलकर जो है अपने मन में सोचती है हाश। और ये करते हुए जो नर्स की तरफ देखते वो नर्स बोलती सर आगे की पेशेंट को भेजो। तो बोलती कि ठीक है।